ये मोहतरमा है शीवे, एक स्वीट और बबली सी टीनेज गर्ल। ये कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, बट कॉलेज में इसका पढ़ाई से ज्यादा ध्यान अपने क्लासमेट युआन ही पर रहता है। चलती हुई क्लास में इसे सोना पसंद है। अब सोएगी नहीं तो सपने में खुद को युआन ही के साथ रोमांटिक होते कैसे देखेगी। एक सपना ही तो था जिसमें वो पूरे कॉन्फिडेंस से युआन ही को अपनी फीलिंग्स बता पाती थी, क्योंकि रियलिटी में वो इस मामले में एकदम फट्टू है। रियल में तो बस वो उसे देख देख कर ही दिल की घंटी बजवा कर ही संतुष्ट हो जाती थी। उसके दोस्त छिंजी और शाओ के रोज रोज का यही नाटक देखते देखते पक चुके थे। वो सजेस्ट करते हैं कि अगर वो अपना प्यार बोल के कन्फेस नहीं कर सकती तो लिख कर दे। अपने दोनों दोस्तों के इनकरेजमेंट से वो एक प्रॉपर प्रपोजल लेटर लिखकर उस पर अपना नाम और युआन ये का नाम चिपका कर नेक्स्ट डे कॉलेज के एंट्री गेट पर खड़ी हो जाती है युआन ये को ये लेटर हैंड ओवर करने के लिए। नर्वसनेस से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो जब देखती है कि सामने से युआन ही आ रहा है, शीवे की नर्वसनेस और बढ़ने लगती है और उसके दिल की धड़कन थक थक होने लगी थी। सांसें तो आ ही नहीं रही थी उसे। अब ऐसे हाल बेहाल में वो मुंह लटका कर लेटर तो आगे बढ़ा देती है उसकी तरफ, पर ये नहीं देख पाती कि कब मिस्टर एंजल युआन ही वहाँ से आगे बढ़ के उसकी जगह पर मिस्टर डेविल एहमॉन प्रकट हो जाता है। जब वो इस स्विच को नोटिस करती है 200 की स्पीड में वहाँ से भाग लेती है। अब इतनी स्पीड में भागेगी तो लेटर तो हाथ से छूटेगा ही। कितनी मुश्किल से शीवे ने पहली बार इतनी हिम्मत जुटाई थी और ये सब हो गया। अभी वो इस सब से निकल पाई नहीं थी कि उसकी ये दोस्त उसे बहुत बड़ा झटका दे देती है, उसे इस डेविल बॉय का नॉट सो गुड वाला इंट्रोडक्शन देके। वो दोनों उसे बताती है कि वो लड़का आम लड़का नहीं है, कॉलेज के प्रेसिडेंट का बेटा है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जब से वो कॉलेज में आया है तभी से कॉलेज में वो और उसका ग्रुप दादागिरी, गुंडागर्दी, मारपीट, यहाँ तक पुलिस से अरेस्ट होने तक के रीजंस को लेकर पूरे कॉलेज में फेमस है। स्टूडेंट कम गैंगस्टर है वो इस कॉलेज का। अब इतनी अच्छी क्वालिटीज है इसमें, इसलिए कॉलेज की गर्ल्स भी इस डेविल बॉय की दीवानी है। उन दीवानी लड़कियों ने उसे प्रिंस ऑफ सेडक्शन का टाइटल तक दे दिया है। शिवे अपनी बुरी किस्मत को कोस रही थी कि उसका पोपट होना भी था तो उसी लड़के के सामने क्यों हुआ। खैर इन सब बातों के बाद फाइनली उसे अपने लेटर की याद आती है और वो उसे ढूंढने में लग जाती है। अगर वो लेटर किसी को मिल गया तब तो पूरे कॉलेज वाले उस पर हा करेंगे। लेटर को ढूंढते ढूंढते युआन ही उसे मिल जाता है और ऐसा क्लासमेट उसकी खोई हुई चीज को ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगता है। ये जानकर कि युआन ये को उसका नाम तक पता है, शिवे के दिल में गिटार बजने लगे थे। लेकिन ये डेविल बॉय ने साथ देखकर खुश नहीं लग रहा था। अब ये जलन है या कोई और बात है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज युआन इसे इतना करीब से बात करने की खुशी में लेटर को शिवे बिल्कुल भूल गई थी। वो अपनी माँ को लेने रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ उसकी माँ काम करती है। रेस्टोरेंट ओनर उसे अपनी माँ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने को कहती है क्योंकि इधर उसकी माँ कुछ खोई खोई सी दिख रही थी उन्हें। ये है शिवे की माँ शावे, जो सिंगल मदर है। शिवे के फादर की कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, तब से सिंगल पेरेंट की तरह वो शिवे को संभालती आ रही है। वैसे आप लोग के लिए एक सीख है कि रास्ते में मोबाइल चलाना और किसी लंबी सोच में गुम हो जाना, ये चीज आप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका भी हाल कुछ ऐसा होगा। अपनी बेटी से ज्यादा छोटी तो इसकी माँ है, चोट में भी इन्हें पिंक बैंडेज लगाना है। बताओ, शिवे को रेस्टोरेंट ओनर से पता चल गया था कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। वो याद दिलाती है अपनी मॉम को कि कैसे हमेशा उसकी मॉम कहती रहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट हैं, जिनके बीच सीक्रेट्स की कोई जगह नहीं है। वो अपनी मॉम को मन में छुपी बात बाहर लाने के लिए कहती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें दूसरी बार प्यार हो गया है। और वो अपनी बेटी को ये बात बताने में इतना डर रही थी कि वो उसे बिना बताए 4-5 बार डेट पर भी हो आई है। प्यार हो गया है, ये सुनते ही शिवे का रिएक्शन था, क्या प्यार? मॉम तुम डेट कर रहे हो? बेटा तुम कहोगी तो रिश्ता तोड़ दूंगी। वाइफ है उसकी, शादी तो नहीं तोड़ रही है किसी की। नहीं बेटा, वो डिवोर्स्ड है। मिले कैसे थे? कब से चल रहा है ये सब? अब इन मॉम की प्रेम कहानी शुरू हुई थी उन्हीं के वर्किंग रेस्टोरेंट में। ये है इनकी पहली मुलाकात, ये है दूसरी मुलाकात और ये है तीसरी, और चौथी बार में ये गिर के इनके प्यार में गिर जाती हैं और ये मिस्टर तो इन्हें उठा के प्यार में गिर जाते हैं। ये चेहरा गुलाबी क्यों हो रहा है आपका? हाँ कहा नहीं तो। शिवे ने अपने फादर के बाद से किसी और के लिए अपनी मॉम को ऐसा फील करते नहीं देखा था। अब जहाँ और जिसके साथ उसकी मॉम की खुशी जुड़ी है उसमें वो टांग कैसे अड़ा सकती है?
सो वो अपनी मॉम को इस रिलेशनशिप की परमिशन दे देती है। आपको नहीं लगता यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है? वैसे तो बच्चे रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं और यहाँ पर तो उल्टा माँ मांग रही है। पर कहना पड़ेगा क्या बॉन्ड है माँ और बेटी का। ये डेविल बॉय यहाँ पर भी इसकी मॉम पर नजर रखे हुए है। आखिर ये करना क्या चाहता है पता नहीं। नेक्स्ट डे कॉलेज में शीवे की मुलाकात सबसे पहले डेविल बॉय से होती है, जिसके हाथ में उसका लव लेटर था। शीवे जबरदस्ती की स्माइल फेस पर चिपकाकर उससे ये लेटर वापस मांगती है, पर डेविल बॉय के हाथ से लेटर लेना इतना आसान नहीं है। मैं कॉलेज इतनी जल्दी लेटर वापस करने नहीं आया हूँ। अभी इसी वक्त से तुम्हें मेरी स्लेव बनना पड़ेगा। जोक था ना? लेटर वापस दो। वापस? तुम समझ नहीं रही हो शायद। सोचो अगर मैं इसकी हजारों कॉपीज बनवाकर पूरे कॉलेज में फैला दूं तो क्या होगा। सोचो सोचो जरा। शीवे गुस्से से फूल गई थी और इसी गुस्से में वो उसका स्लेव बनने को तैयार हो जाती है। डेविल बॉय के ग्रुप मेंबर उसे एंटरटेनमेंट का कोई आइटम समझकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर डेविल बॉय उनसे शीवे को बचा लेता है क्योंकि शीवे पर सिर्फ उसका कॉपीराइट है। वही उसे ऑर्डर दे सकता है और वही उसे इरिटेट कर सकता है। ये बात जब शीवे की फ्रेंड तक पहुंचती है तो वो उस पर बरस पड़ती है कि वो स्लेव बनने के लिए हाँ कैसे कर सकती है। छिंग जी तो इतना चौड़े में आ जाती है कि वो शीवे के बिहाफ पर डेविल बॉय से खुद बात करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर हिम्मत कैसे की उसने उसके दोस्त की ऐसी बेइज्जती करने की। अपनी दोस्त छिंग जी के सहारे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शीवे भी डेविल बॉय से डील करने पहुंच जाती है। जैसे ही डेविल बॉय छिंग जी के सामने आता है, वो तो उसके चार्म से ऐसे अट्रैक्ट होती है कि वो खुद अपने हाथों से शीवे को उसे सौंप देती है। दोस्त को फंसा कर ये दोनों ये डिस्कस करने में लगे थे कि ये एमॉन कितना क्यूट और हैंडसम है। वाह क्या दोस्ती है। शीवे को वो ले जाकर अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठा देता है। उसे उसके नोट्स भी बनाने पड़ रहे थे और उसके शूज से आती भीनी भीनी स्मेल भी टॉलरेट करनी पड़ रही थी। क्लास में मौजूद प्रोफेसर इस हरकत पर ऑब्जेक्शन करता तो है, पर डेविल बॉय के कॉलेज प्रेसिडेंट के बेटे होने की स्टेटस की वजह से उन्हें भी मुंह पर लगाम लगाना पड़ता है। शीवे उससे डायरेक्ट पूछती है कि उसे ये सब उसके साथ करके क्या मिलेगा। डेविल बॉय कहता है मजा। उसे लड़कियों को ऐसे इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। शीवे को एक लेटर की वजह से इस डेविल बॉय की हर एक बात माननी पड़ रही थी। खाना चाहे उसे एक या दो चीज ही हो, पर मंगाता वो पूरा मेन्यू था। इतना सारा सामान लाते समय पहले तो उसे डेविल बॉय को लाइक करने वाली गर्ल ली शांग का टॉर्चर झेलना पड़ता है और बाद में उस टॉर्चर पर मरहम लगाने युआन ये उससे टकरा जाता है। उसे रीजन तो नहीं पता था कि शीवे ये सब झेल क्यों रही है, पर वो शीवे को एडवाइस करता है कि उसे उस फ्रेशमैन से इन सब के लिए साफ मना कर देना चाहिए। शीवे ये देखकर बहुत खुश हो रही थी कि युआन ये को उसकी चिंता है और इसी से उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो युआन ये को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे तो उसे फिर उस लेटर को लेकर डरना नहीं पड़ेगा। इसी थॉट के साथ वो डेविल बॉय का स्लेव बनने से मना कर देती है और कह देती है कि अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि आज ही वो बास्केटबॉल कोर्ट में युआन ये को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगी। इसे सुन के डेविल बॉय का मूड हो जाता है खराब और इधर शीवे फिर से दिन में सपने देखने में लगी हुई थी। इस सपने में प्रपोजल से किस तक मामला पहुंच ही जाता है, पर मुंह से गार्लिक की स्मेल आ रही है। सपने से जागकर वो खुद को कन्फेशन और किस दोनों के लिए रेडी कर लेती है और पूरी हिम्मत जुटाकर वो युआन ये से अपने प्यार को कन्फेस भी कर देती है। और इस कन्फेशन को युआन ये सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो उसे शेयर भी करता है कि वो भी उसे काफी टाइम से बहुत पसंद करता है। ये स्वीट सा मोमेंट यही एंड करना पड़ता है क्योंकि डेविल बॉय के खराब मूड का रिजल्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चिपक चुका था। उसने शीवे के लेटर की कई कॉपीज करवाकर नोटिस बोर्ड पर चिपकवा दी थी उसे। शीवे तुरंत डेविल बॉय से भिड़ने निकल पड़ती है और मिलते ही उसे जोर का थप्पड़ जोर से मारती है। सब शॉक कि एमॉन को थप्पड़ मारा, ये लड़की तो पक्का गई। वो उसे सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारती है, लेक्चर भी देती है कि ये सब करके वो खुद को दमदार नहीं बल्कि सबसे दयनीय शो कर रहा है। वो कभी किसी से प्यार ही नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी की इमोशन और फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। इन सब के बाद भी डेविल बॉय के फेस पर स्माइल थी, पर शीवे की बातें उसके कानों में बार बार रिप्ले हो रही थी। इधर शीवे सैड थी, पर खुद से ज्यादा उसे युआन ये के लिए बुरा लग रहा था कि उसके लेटर की वजह से युआन ये का भी सबके सामने मजाक बन गया। पर युआन ये को लेटर से होने वाली एम्बैरेसमेंट ने हर्ट नहीं किया था। हर्ट तो वो शीवे की आंखों में आए आंसुओं को देखकर था।
कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हर्ट करना चाहेंगे, पर फॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको हर्ट देखकर हर्ट होंगे। ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो यस, आप लकी हो। इसी लाइन की शीवे की मॉम जो कल तक डिप्रेस थी, आज चिड़ियों की तरह चहक रही थी। वैसे दोनों का ही मूड आज बहुत अच्छा था। शीवे और युआन एक कपल बन चुके थे और इन मॉम की गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दोनों साथ में अपनी अपनी खुशी का राज बताते हैं। मॉम मैं डेट में शादी करने वाली हूँ, और बस शीवे मॉम की क्लास लगा देती है। एक दिन में गाड़ी डेट से शादी तक पहुँच गई। मॉम उसे बताती है कि आज ही उसके होने वाले डैडी उससे मिलने आने वाले थे, बट उन्हें कुछ काम आ गया तो वो आ नहीं पाए। बट आज उनका बेटा उन दोनों से मिलने आने वाला है और आ भी चुका है क्योंकि दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। शीवे इस अनचाहे मेहमान को आने से रोक पाती। मॉम ने गेट खोल दिया था एंड टू हर सरप्राइज ये और कोई नहीं, एमॉन था। इसी के फादर शीवे के फादर बनने वाले हैं, मतलब शीवे और एमॉन स्टेप सिबलिंग्स बनने वाले हैं। OMG, अब क्या ही बोलूं मैं। मॉम एमॉन की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि कितना प्यारा बच्चा है। फादर नहीं आ पाए तो खुद ही आ गया उनसे मिलने। शीवे इस डेविल बॉय पर इल्जाम लगाने लगती है कि ये लड़का बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। एक नंबर का बदतमीज है ये। मॉम भी तुरंत ही अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है कि शीवे अपने फादर के अलावा किसी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है, पर एक्चुअली में वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसके फादर को धोखा देके किसी और से शादी करे। डेट करने की परमिशन भी उसने बस दिल रखने के लिए दे दी थी उन्हें। शीवे उन्हें समझाने में लग जाती है कि ऐसा नहीं है मॉम। इनका ड्रामा कम था कि ये डेविल बॉय भी इनोसेंट बॉय बन जाता है कि गलती उसकी है जो शीवे उसे पसंद नहीं करती। वो तो बस एक पूरा परिवार पाना चाहता है, पर वो ये परिवार पाने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। दोनों का ये इमोशनल ड्रामा लंबा चलता है और इस ड्रामे को देखकर और स्पेशली डेविल बॉय को देखकर शीवे इरिटेट हो रही थी। कॉलेज, घर, अब तो दोनों जगह उस डेविल बॉय का कब्जा होने लगा था। डेविल बॉय के सर दर्द के बीच एक एंजल भी तो था उसकी लाइफ में, जो बस सामने आते ही उसे सुकून और शांति दे जाता है, और ये अपनी झलक से मिले हुए सुकून और शांति को छीन ले जाता है। एमॉन उसके सामने कंडीशन रखता है कि वो अगर उसकी स्टेप सिस्टर नहीं बनना चाहती है और उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती है तो वो अपनी मॉम को उसके फादर से शादी करने से रोक दे। शीवे अपनी मॉम की खुशी के लिए इस जैसे डेविल को भी सह सकती है, सो वो तो अपनी तरफ से अपनी मॉम को इस शादी के लिए नहीं मना करने वाली है। डेविल बॉय भी कह देता है कि फिर वो देख ले, वो और भी क्रिएटिव तरीकों से उसे परेशान करता रहेगा, क्योंकि डेविल बॉय के अंदर किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं है, ऐसा डेविल बॉय का मानना है। युआन ये के रुमाल को अच्छे से धुल के वो उसे रिटर्न कर देती है। युआन ये के इन बुक्स को होल्ड करने में हेल्प करने के प्रोसेस में वो सारी बुक्स ही गिरा देती है। एंड वो होता है ना ड्रामास में साथ में बुक्स उठाते समय एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाने वाला सीन, वो सेम टू सेम यहाँ भी होता है, पर इस पे वो फोकस नहीं कर पाते। उन्हें आसपास कोई अपशकुनी काला साया फील हो रहा था और उन्हें बिल्कुल सही फील हो रहा था। डेविल बॉय उन्हीं के सामने था। शीवे को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है कि ये उसके मॉम के होने वाले हस्बैंड का बेटा है। इन शॉर्ट ये उसका होने वाला स्टेप ब्रदर है। एमॉन युआन ये को उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच के लिए कहता है जिसमें वो एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे। शीवे युआन ये को इस एमॉन की बातों में ना आकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करने का एडवाइस करती है, पर युआन ये इस फ्रेंडली कंपटीशन के चैलेंज को मान लेता है। शीवे को इस कंपटीशन के पीछे कुछ तो झोल लग रहा था, सो वो पहुंच जाती है डेविल बॉय से बातें क्लियर करने। एमॉन के ग्रुप मेंबर शीवे को देखकर शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं कि ये लड़की अभी तक सेफ कैसे है, वो भी एमॉन को थप्पड़ मारने के बाद। एमॉन बदला ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। अब शीवे का दिमाग ठनकता है कि जरूर ये डेविल बॉय युआन ये के जरिए उससे बदला लेने वाला है। एनीवे सब इंटरेस्टेड लोग बास्केटबॉल कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं इस मैच को विटनेस करने। जिस एटीट्यूड से एमॉन और उसके दोस्त इस मैच को खेलने आए थे, समझ नहीं आ रहा था कि वो गेम खेलने आए हैं या मार पीट करने। एमॉन और उसके दोस्त एकदम एग्रेशन के साथ इस मैच को खेल रहे थे। वहीं युआन ये जो कॉलेज बास्केटबॉल टीम का लीडर है, वो भी इसके एग्रेशन को मैचअप नहीं कर पा रहा था और उसकी टीम पॉइंट्स में काफी पीछे हो रही थी। इवन लास्ट बॉल भी उसकी मिस हो जाती है। युआन ये अपनी हार को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है। वो एमॉन और उसके दोस्तों की बास्केटबॉल परफॉर्मेंस को देखकर काफी इम्प्रेस होता है एंड वो उन्हें कॉलेज की इस ऑफिशियल टीम को ज्वाइन करने का प्रपोजल देता है। एमॉन भी इसके लिए हाँ कर देता है, पर इस शर्त के साथ कि शीवे को इस टीम का टीम मैनेजर बना दिया जाए। तो वैसे इनके ज्वाइन करने के बाद टीम अब बड़ी होने वाली है
तो उन्हें टीम मैनेजर की जरूरत तो पड़ने वाली है। सो युआन ही शीवे को नया टीम मैनेजर अपॉइंट कर देता है। युआन ही के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना और गेम के बीच बीच में युआन ही से अखियां लड़ाना, ऐसे सपने लिए वो टीम मैनेजर बनने को तैयार हुई थी। पर एमॉन का जोर का लपड़ा उसे रियलिटी में खींच लाता है कि एक्चुअली में तो उसे युआन ही से मिलने तक को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारा टाइम तो ये डेविल बॉय खाने वाला है उसे अपनी सेवा करा करा के। फ्रस्ट्रेशन और थकान से वो पागल हो रही थी। फिर उसके ये दोनों दोस्त उसकी टेंशन को बढ़ाने आ जाती हैं, एमॉन और उसके स्कूल डेज का एक इंसिडेंट बताकर। जब स्कूल टाइम में एमॉन बास्केटबॉल टीम का लीडर हुआ करता था और उसने अपने बास्केटबॉल कोच को ही मार पीट के बराबर कर दिया था। इसी वक्त पीछे से उन्हें एमॉन के ही ग्रुप के मेंबर यांग पिंग की आवाज आती है, जो इस बात से डिसएग्री करता है कि एमॉन ने बिना मतलब के कोच को मारा था। पूरी बात वो उन्हें बताता है कि उस समय स्कूल टीम में एक बहुत ही मोटू सा लड़का हुआ करता था, जो अपने एक्सेस वेट की वजह से उतनी फुर्ती से बास्केटबॉल में खेल नहीं पाता था। इसलिए टीम के कोच हमेशा उसे ताने मारते थे और यहाँ तक उसे गेम में पार्टिसिपेट तक नहीं करने देते थे। और ऐसे ही एक दिन जब कोच उस लड़के को कुछ ज्यादा ही बुली करने लगते हैं, तो एमॉन भी गुस्से में आकर उन्हें पीट पाट कर लेसन दे देता है। असल में यान पिंग वही मोटू लड़का था और वो तब से लेके आज तक एमॉन को रिस्पेक्ट करता है और मानता है कि एमॉन भी दिखाता बुरा है पर बुरा है नहीं वो। पर एमॉन औरों के साथ बुरा है या नहीं, पर शीवे को लेकर उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था। वंस अगेन शीवे को एमॉन की फैन गर्ल ली शांग अपनी गर्ल टीम के साथ घेर लेती है और उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है। इनसे शीवे को नोटिस बोर्ड पर चिपके लेटर्स का सच पता लगता है, जिन लव लेटर्स को डेविल बॉय ने नहीं, ली शांग ने उन बोर्ड्स पर लगाया था, उसे परेशान करके एमॉन से दूर करने के लिए। ली शांग लाइटर से उसके बालों को जलाने लगती है, जिससे कॉलेज वर्कर की ड्रेस में ये पर्सन पानी डालकर बचा लेता है। इन लड़कियों के जाते ही वो पर्सन शीवे को ऐसे गले से लगा लेता है जैसे वो इसे बहुत करीब से जानता हो। शीवे इस एक्शन से डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और बचाने आता है डेविल बॉय। पर ये सरप्राइज ये है कि ये जनाब एमॉन मतलब डेविल बॉय के फादर हैं, मतलब शीवे की मॉम के होने वाले हस्बैंड। एंड फादर की हरकतें देखने के बाद आई मस्ट से कि सच में एमॉन के फादर और शीवे की माँ दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। एमॉन के फादर एमॉन की पोल खोलते हैं शीवे के सामने कि एमॉन उसके बारे में काफी पूछता रहता है उनसे। उसकी एज, हॉरोस्कोप सब कुछ पूछ चुका है अब तक वो उनसे। इससे पहले मैं भूल जाऊं, एमॉन के इस फादर का नाम जियांग हुई है, जो हरकतों से और कपड़ों से अभी लग तो नहीं रहा है, पर इस कॉलेज के प्रेसिडेंट यही है। शिवे ये देखकर खुश थी कि उसकी तरह ये डेविल बॉय और उसके फादर के बीच भी गहरी बॉन्डिंग है। शिवे अपने उस थप्पड़ के लिए बुरा फील कर रही थी जो उसने एमॉन को गलत समझकर उसे मार दिया था। वो एमॉन से माफी मांगती है और उसे ऑप्शन देती है कि वो उस थप्पड़ के बदले उस पर किसी भी तरह से अपना गुस्सा निकाले, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन वो चाहे तो वो उसे थप्पड़ भी मार सकता है। मीनवाइल युआनी शिवे के साथ डेट का प्लान कर रहा था और वो शिवे से इस डेट के बारे में पूछने के लिए उसी डायरेक्शन में आ रहा था जहाँ शिवे और एमॉन थे। एमॉन शिवे को डराने की कोशिश कर रहा था कि उसका थप्पड़ बहुत जोर का पड़ता है, दांत वात भी टूट सकते हैं उसके, लेकिन शिवे अपनी गलती को रिडीम करने के लिए हर टाइप के थप्पड़ के लिए तैयार थी। एमॉन उसे आंखें बंद करने का इंस्ट्रक्शन देता है और थप्पड़ के लिए एमॉन बिल्कुल तैयार था, पर उसे हिट करने की जगह वो उसे किस कर लेता है और इस सीन को युआन यी ने भी आई विटनेस कर लिया था। अब ये किस युआन यी के आने की आहट सुन के उसे दिखाने के लिए की थी या एमॉन का ये रियल रिएक्शन था, एमॉन ही जानता होगा। पर इस सडन किस से शिवे और युआन यी पूरी तरह से हर्ट हो गए थे। युआन यी भी स्टेप सिबलिंग्स के बीच के इस किस को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। एमॉन कॉन्फिडेंस से शिवे पर अपना हक दिखाता है और कहता है कि वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स अभी बने नहीं हैं। अब इस सब के बाद युआन यी सैड फेस के साथ वहाँ से चला जाता है। शिवे तो रोने ही लगी थी और ये आंसू अब एमॉन को भी अफेक्ट करने लगे थे। उस दिन के बाद से युआन यी शिवे को पूरी तरह से अवॉइड करने लगा था। ना शिवे हिम्मत जुटा पा रही थी उसे कुछ एक्सप्लेन करने की और ना युआन यी उसे ऐसा करने का मौका दे रहा था। अब शिवे के दोस्त ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का जिम्मा उठाते हैं और शिवे को जबरदस्ती युआन यी से बात करने को ले जाते हैं। पर युआन यी शिवे से बहुत ही रूडली बात करता है, इवन उसको एक्सप्लेन करने का चांस तक नहीं देता। अब छिंजी युआन यी को रोकती है और उसे पूरा मैटर समझाती है कि गलती शिवे की नहीं एमॉन की थी। वो युआन यी को उसके जेंटल और प्योर नेचर से हटकर ऐसे रूड वाले कैरेक्टर में बदलने से रोकती है जो उस पर सूट नहीं करता।
छिंजी की बातें युआनगी को अपनी गलती रियलाइज करवाती है और वो तुरंत शिवे से मिलकर अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और फाइनली दोनों सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके फिर से पैचअप कर लेते हैं। एक राज की बात बताऊं, इवन दो छिंजी को एमॉन क्यूट और हैंडसम लगा था, बट ये फैक्ट है कि छिंजी के दिल में लंबे समय से युआनगी के लिए फीलिंग्स हैं, जिसे उसने अपनी फ्रेंड शिवे की खातिर सैक्रिफाइस कर दिया था। जो बात युआनगी उस समय शिवे से नहीं पूछ पाया था, वो अब शिवे को डेट के लिए पूछ लेता है। शिवे उसी टाइम से इस मोस्ट अवेटेड डेट की तैयारी में लग जाती है। युआनगी आज के उनके फर्स्ट डेट के लिए शिवे का वेट कर रहा होता है जब उसकी नजर गुजरते हुए एमॉन पर पड़ती है। वो उसे उस किस वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ बोल पाता। एमॉन एक बॉक्स में फंसी बर्ड को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, जिस बॉक्स में किसी ने जानबूझकर क्रैकर्स चलाए हुए थे और बर्ड को बचाने के चक्कर में उसके हाथ में चोट भी आ गई थी। वैसे ये काइंडनेस युआनगी ने एमॉन से एक्सपेक्ट नहीं की थी, एटलीस्ट उस किस इंसिडेंट के बाद से तो बिल्कुल नहीं की थी। एमॉन उस बच्चे को भी खूब डांटता है जिसने मासूम बर्ड के साथ ये खतरनाक मजाक किया था, और जब ये चीज शिवे देखती है तो उसे तो यही लगता है कि एमॉन अब छोटे बच्चों को भी बुली करने लगा है। एमॉन शिवे का स्कार्फ उसके गले से ले लेता है। शिवे का स्पेशली युआनगी के लिए ऐसे ड्रेसअप होना एमॉन को जेलस फील करा रहा था, और इसीलिए वो शिवे का स्कार्फ भी उससे छीन लेता है। एटलीस्ट इतना तो उसे मिल गया, और उसी स्कार्फ से वो अपनी चोट लगे हाथों को बांध लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट होता है कि एक फेमस लोकल बैंड की परफॉर्मेंस दिखाने लाया था, एंड बाय चांस ये डेविल बॉय भी यहाँ प्रेजेंट था, क्योंकि वो भी एक टाइम में इस बॉय बैंड का लीड सिंगर हुआ करता था, पर उसने अपनी जगह एक दूसरे सिंगर को दे दी थी जो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा डिजर्विंग था। डेविल बॉय कॉन्टिन्यूसली शिवे को युआनगी के साथ इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हुए देख रहा था। सडनली ग्रुप के गिटारिस्ट की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी रिक्वेस्ट पर इस परफॉर्मेंस के लिए डेविल बॉय उसकी जगह ले लेता है, बट वो युआनगी और शिवे की नजर से बचने के लिए खुद को एक मास्क से कवर कर लेता है और पूरे इमोशन और एग्रेशन के साथ वो अपने इंजर्ड हुए हाथों से गिटार को बचाता जा रहा था। उसने शिवे के स्कार्फ से अपने इंजर्ड हाथों को कवर किया हुआ था, जिससे आसानी से युआनगी और शिवे दोनों उसे पहचान लेते हैं कि वो एमॉन है। एमॉन अपने हाथों पर इतना जोर दे रहा होता है कि उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है, एंड पता नहीं क्यों शिवे को पहली बार उसे हर्ट देखकर बुरा फील हो रहा था। और जब ये डेविल बॉय उसकी तरफ इशारा करता है तब तो एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। शिवे आज के इस एक्साइटिंग डेट के लिए युआनगी को थैंक यू करती है। युआनगी बताना तो नहीं चाहता था, पर बताए बिना उसका मन भी नहीं मान रहा था, सो वो शिवे को बता देता है कि वो आज के इंसिडेंट को लेकर एमॉन को गलत समझ रही थी। एमॉन बच्चे को बुली नहीं कर रहा था, वो तो उस बच्चे को डांट रहा था क्योंकि उस बच्चे ने एक बर्ड को क्रैकर से भरे बॉक्स के साथ बांध दिया था। इवन एमॉन को इसमें हाथ पर चोट भी आ गई थी। इस गलतफहमी को दूर करने के बाद युआनगी को रिलैक्स फील होने के बजाय बेचैनी हो रही थी कि ऐसा करके उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। डेविल बॉय एज ऑलवेज अपनी किलर स्माइल शो कर रहा था। उसकी गिटार परफॉर्मेंस जो कहीं ना कहीं उसने शिवे को डेडिकेट की थी, इवन इस परफॉर्मेंस के थ्रू उसने शिवे तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाई थी। शिवे अपनी घर आती है तो घर को एकदम खाली पाती है। मॉम का कोई नामो निशान नहीं था वहाँ। उसे ये लगता है कि वो फिर से डेट पर गई होंगी और वो अपने रेगुलर काम में इन्वॉल्व हो जाती है। शाल लेते समय आज की सारी बातें, सारे इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसने आज दूसरी बार एमॉन को गलत समझा था। आज कुछ तो अलग था। उसे अपने हार्ट के पास बहुत हैवी सा फील हो रहा था। ऐसा तो कभी उसे फील नहीं हुआ। उसके रूम का फोन रिंग करता है। इस समय उसकी बॉडी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो फोन को पिक कर सके। इवेंचुअली वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो खुद को एक नई जगह पर किसी जाने पहचाने के साथ पाती है। इनकी हद से ज्यादा खुशी देखकर शिवे अपनी मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करती है कि उसे घर से यहाँ कैसे उठवा लिया गया। एंड देन उसे थोड़ा थोड़ा सा याद आता है जब वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थी और फोन ऑटोमेटिकली आंसर मोड पर आ गया था और उसकी मॉम उसे इन्फॉर्म कर रही थी कि किसी आंट की मॉम की डेथ हो गई है, सो 3 से 4 दिन के लिए वो वहाँ पर गई हुई हैं। तब तक के लिए उन्होंने उसके होने वाले फादर से बात कर ली है एंड घर की उन्हें की भी दे दी है, सो वो उसे वहाँ से उठवा लेंगे जहाँ वो आराम से रह सकती है। इसी मेमोरी के साथ उसे ये भी याद आता है कि वो तो टाल में थी। उसके कपड़े किसने बदले? मिस्टर जियांग हुई एक्सप्लेन करते हैं कि कपड़े उन्होंने अपनी फीमेल सर्वेंट से चेंज कराए हैं और ये कपड़े उसकी मॉम ने ही पहले से भिजवा दिए थे। चलो ये होने वाले या हो सकने वाले फादर अच्छे इंटेंशन वाले निकले, पर फिर भी शिवे यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी और वो वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती ही है कि लो भाई
इनका इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। बाय गॉड, एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है यहाँ। आंसुओं का स्टॉक तो इनके पास रखा ही रहता है पूरे टाइम। मजबूरी में ही सही शीवे को इन 3 दिनों के लिए यहाँ रुकने के लिए एग्री करना पड़ता है। मिस्टर जियांगुई शीवे को एमॉन की चाइल्डहुड पिक्स दिखाते हैं, जिन पिक्स में शीवे को एमॉन बहुत क्यूट लग रहा था। इन पिक्चर्स को देखकर शीवे एमॉन की मॉम के बारे में क्वेश्चन कर देती है। मिस्टर जियांगुई इस सवाल से थोड़ा सैड हो जाते हैं, पर फिर भी वो उससे शेयर करते हैं कि एमॉन जब एलिमेंट्री स्कूल में ही था तभी उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। मिस्टर जियांगुई इसके लिए उसकी मॉम को भी दोष नहीं देते हैं, वो दोष खुद को देते हैं कि उस समय वो अपने करियर को लेकर इतना ऑब्सेस थे कि ना वो उसकी मॉम को टाइम दे पाते थे और ना ही एमॉन को। वो हर चीज की जिम्मेदारी उसकी मॉम पर डाल देते थे, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो उसे और एमॉन को छोड़कर चली गई थी। तब से एमॉन को माँ का प्यार नहीं मिला और वो लाइफ में एकदम अकेला पड़ गया था। अब शीवे रिलेट कर पा रही थी कि क्यों एमॉन इतना रूड और अजीब नेचर का है। वैसे इसका एक और सबसे बड़ा रीजन उसके फादर भी थे, जो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए और एमॉन की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा करने के लिए उसे इतना प्यार देने लगे कि वो इस तरह से आज बिगड़ गया है। मिस्टर जियांगुई शीवे को एमॉन को कंपनी देने को कहते हैं। उन्हें विश्वास था कि शीवे जैसी स्वीट गर्ली उनके बिगड़े शहजादे को सुधार सकती है और उसका अकेलापन भी दूर कर सकती है। शीवे की हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए जियांगुई पूरे बारात का खाना तैयार करने में जुट जाते हैं। अब तक एमॉन भी घर वापस आ गया था। एमॉन को देखते ही फाइटर जेट की स्पीड में उछलकर उसके फादर अपने लल्ले को गले से लगाने आ तो जाते हैं, पर टारगेट मिस हो जाता है उनसे। क्या तबाही है ये। इनकी ऐसी एक्स्ट्रा हरकतों से ही तो एमॉन को उनका प्यार कम, उनसे इरिटेशन ज्यादा फील होती है। ये लीजिए, आ गया 3 लोगों की छोटी सी मिडनाइट भूख को मिटाने के लिए पूरा भंडारा। एमॉन ने शीवे का ये स्कार्फ अभी तक खुद से अलग नहीं किया था। शीवे उसके रूम में आती है, उसे उसके हाथों की इंजरी की चिंता हो रही थी, सो वो अपनी तसल्ली के लिए उसके हाथों को ट्रीट करने आई थी। जितनी बार भी शीवे पूछ रही थी दर्द तो नहीं हो रहा है, एमॉन उतनी बार कहता है दर्द हो रहा है। जिस तरह से एमॉन उसे देख रहा था वो नर्वस होने लग रही थी। एमॉन पूछता है कि उसे ठंड तो नहीं लग रही है, और पूछते ही उसे अपने ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और शीवे के कंधों पे सर रख के एक सुकून की नींद में सो जाता है। इस सोए हुए डेविल को अच्छे से सुलाकर वो वहाँ से जाने को होती है, पर एमॉन ने अभी भी उसे होल्ड किया हुआ था। शीवे की सुबह बड़ी खतरनाक होती है। वो एमॉन के बेड पर एमॉन के साथ थी। शीवे पागल सी हो जाती है कि ये कब और कैसे हो गया, वो एक बेड कैसे शेयर कर सकते हैं। एमॉन एक कैजुअल सा रिप्लाई करता है कि वो उसके रूम में उसी के साथ सोई थी, इसमें क्या हो गया। वो उसके कानों में कहता है कि उसने सुना था कि वो नींद में बड़बड़ा रही थी कि उसे एमॉन अब पसंद आने लगा है। शीवे का दिमाग चकराने लगा था कि ये सब कैसे हो सकता है। वो एमॉन को पसंद करने के बारे में कैसे बोल सकती है नींद में, ये नहीं हो सकता। हालांकि इन सब से डिनाई करने के बावजूद भी एमॉन के वो डीप एक्सप्रेशन अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। एमॉन और शीवे को मिस्टर जियांगुई अपनी लैविश कार से कॉलेज ड्रॉप करते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम एमॉन के फादर कॉलेज के प्रेसिडेंट जैसे लग रहे थे। ऐसी रेयर एक्सपेंसिव कार को देखकर सब कॉलेज स्टूडेंट इसी की बात करने लगते हैं, और इन सब का अननेसेसरी अटेंशन शीवे और एमॉन दोनों को पसंद नहीं आ रहा था। एमॉन अपने फादर से कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी एक्सपेंसिव कार से कॉलेज नहीं आएगा। क्लास के टाइम शीवे अपने दोस्तों से कल का पूरा हाल शेयर कर रही थी, लाइक एमॉन के घर में स्टे करना, एमॉन के साथ कॉलेज आना। इनकी कॉन्वर्सेशन को युआनी सुन लेता है और देख के तो लग रहा था कि इसे सुनकर उस पर काफी इफेक्ट भी हुआ है। और असली मिर्ची तो उसे तब लगती है जब वो छिंजी के मुंह से सुनता है कि एमॉन जब शीवे का फर्स्ट किस चुरा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शीवे नहीं चाहती थी कि ये बातें युआन ही को पता चले, इवन दो उसने कुछ गलत नहीं किया था। एमॉन के घर पर रहना उसकी मर्जी नहीं थी, फिर भी उसे गिल्टी फील हो रहा था कि जैसे वो युआन ही को धोखा दे रही हो। युआनी बिगड़े हुए मूड के साथ उसके सामने अपेयर होता है। वो कहता है कि जब उसे पता लगा था कि वो भी उसे पसंद करती है, वो अंदाजा नहीं लगा सकती वो कितना खुश हुआ था, पर उसे उससे भी ज्यादा हर्ट हुआ था तब जब उसने उसका और एमॉन का किस देखा था। तब जब बैंड परफॉर्मेंस के समय उसने उसकी नजरें एमॉन पर टिकी हुई देखी थी, जैसे वो तो वहाँ था ही नहीं। फर्स्ट डेट तो उसके साथ थी ना। युआनी का आज अपने आप पर से कंट्रोल खो गया था।
वो शीवे से जिस तरह से बात कर रहा था, शीवे ने कभी युआन ये जैसे जेंटल पर्सन से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये युआन ये उसे वार्न करता है कि गुड बॉयज को भी गुस्सा आता है। छिंजी और शाओके को अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी इशारा थी एमोन के आसपास होने का। इन दोनों के थ्रू एमोन को पता चलता है कि शीवे और युआन ये के बीच कुछ तो मैटर हुआ है। इधर युआन ही शीवे को जबरदस्ती किस करने लगता है, जिसे एमोन आकर रोक देता है। इस मोमेंट पर एमोन को सामने देखकर युआन ये का गुस्सा और बढ़ रहा था, पर सबके सामने वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, सो वो गुस्से पर कंट्रोल करके वहाँ से निकल लेता है। युआन का ऐसा भी कोई साइड होगा, शीवे को ये देखकर शॉक लगा था। उसने जिस युआनी को पसंद किया था वो तो जेंटल और काइंड टाइप का था। वो जेंटल युआनी इस एग्रेसिव युआनी में कैसे बदल गया? इन सब के बाद अब वो कंफ्यूज हो गई थी कि क्या युआनी के इस साइड को देखने के बाद भी वो उसे पसंद करती है। छिंजी दोनों का पैचअप कराने का दूसरा तरीका सोचने में जुट जाती है, पर जब उसे पता लगता है कि शीवे अब श्योर ही नहीं है कि वो युआनी को पसंद करती भी है या नहीं, वो शीवे से बहुत नाराज हो जाती है। युआन ये भी एक नॉर्मल इंसान है जिसमें अच्छी क्वालिटीज हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन शीवे ने युआन ये को लेकर एक परफेक्ट जेंटल बॉय वाली इमेज बना रखी थी और चाहती थी कि युआन ये भी उसी इमेज के अकॉर्डिंग ही एक्ट करे। और आज जब उसका ये भ्रम टूटा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि वो जिस युआन ये को पसंद करती थी वो तो उसकी इमेजिनेशन थी। एक्चुअली में तो वो अपने दिमाग में बनाई हुई इमेजिनेशन से अट्रैक्ट हुई थी। पसंद करना और प्यार करना तो बहुत दूर की बात थी, और यही चीज अब छिंजी को फ्रस्ट्रेट कर देती है कि शीवे ने अपनी कंफ्यूजन और इमेजिनेशन की वजह से युआन ये का दिल तोड़ दिया। मीनवाइल युआन ये का मूड आज भड़का हुआ था और इस भड़के हुए मूड को और भड़काने ये डेविल बॉय आ गया था। वो उसे अपनी बातों से टीज करके उसे और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और वो कामयाब भी हो जाता है। वो मार खाता जा रहा था और उसे टीज करता जा रहा था। युआन ये का गुस्सा डेडली लेवल पर पहुंचकर एमोन को कोई बड़ा हार्म पहुंचाता, सारे टीममेट्स वहां आकर युआन ये को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। जाते जाते भी एमोन उसे टीज करना नहीं भूलता। शीवे का आज पूरा दिन ही बेकार गया था। आज जब उसे किसी से बात करके खुद को हल्का फील कराने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके पास कोई नहीं था। मॉम उसके यहाँ है नहीं और दोस्त भी उसके नाराज है उससे, पर वो भूल रही थी कि उसके पास तो साक्षात डेविल का अवतार है जो उसके लिए ऑल टाइम हाजिर है। एमोन को सामने देखते ही अपने आप उसके मन की बातें होठों पर आने लगती है। वो उससे अपना दर्द, अपनी कंफ्यूजन शेयर करने लगी थी। वो उससे कहती है कि आज उसे फील हो रहा है कि वो कितनी बुरी है जो खुद की फीलिंग्स के लिए दूसरों को हर्ट कर देती है। इसीलिए अब उसके दोस्त भी उससे नफरत करने लगे हैं। एमोन उसकी खुद को लेकर ऐसी ऑनेस्टी को कॉम्प्लीमेंट करता है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी बैड साइड को भी ऐसे खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। सो ऑल इन ऑल ये उसकी बुराई नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी है। शीवे को एमोन की बातें जो मोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेट करती थी, आज उसकी बातें उसे काम फील करा रही थी। अभी कुछ देर पहले वो एकदम अकेली थी, पर अब इस डेविल बॉय ने अपनी वार्म प्रेजेंस से उसका अकेलापन पूरी तरह से दूर कर दिया था। लाइफ में कभी कुछ सोचकर और प्लान करके नहीं होता, बस जो होना होता है वो हो जाता है। जैसे शीवे को ही देख लो, डेविल बॉय जिसकी प्रेजेंस से ही कांपती थी, वो आज उसकी प्रेजेंस को वो फुल टू एंजॉय कर रही थी। इवन ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसके माथे पर एक भी रिंकल नहीं था, क्योंकि उसे अब इस डेविल बॉय और इसके साथ फ्री में मिलने वाले खतरों की आदत पड़ चुकी है। और वैसे भी ये आदत उसे डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्यार जो हो गया है उसे इस डेविल से। ये कार्स भी खाली रोड पर आगे बढ़ने के बजाय इनका पीडीए विटनेस कर रही हैं। प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। वैसे इन दोनों को भी कौन सी प्राइवेसी की परवाह है। नेक्स्ट डे शीवे एमोन को लेकर अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद युआन ये से माफी मांगकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और बहादुरी से एक्सेप्ट करती है कि हाँ, वो एमोन को पसंद करती है। युआन ये के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, सो वो भी बस कह देता है कि कोई बात नहीं, अब इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो भी अब उसे पसंद नहीं करता। इनकी कॉन्वर्सेशन को देखकर छिंजी के दिल में युआन ही के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि वो सच में एक अच्छा इंसान है। शीवे को गिल्टी फील ना हो इसलिए उसने बस कह दिया था कि वो भी उसे पसंद नहीं करता। शीवे उसके लिए फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी, पर युआन की हमेशा से शीवे को लेकर सीरियस था, इसलिए जाहिर था कि इस ब्रेकअप से सबसे ज्यादा चोट उसे पहुंची थी।
छिंजी से युआन ये का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। छिंजी को सामने देखकर युआन ये को लगता है कि वो उसकी सिचुएशन पर उससे सिंपैथी जताने या कंफर्ट देने या फिर औरों की तरह टीज करने आई है और अभी उसे इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन छिंजी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। ऐसी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन पर वो एकदम रैंडम और अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछती है उससे कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा। मतलब ऐसे समय में ऐसा कौन पूछता है भाई। वो छिंजी को साफ तौर पर मना तो नहीं करता, पर वो इनडायरेक्टली उसे अपना डिसीजन बता देता है ये कह के कि इन बारिश की बूंदों ने उसकी फीलिंग्स और मेमोरीज को साफ नहीं किया है, वो अभी भी यही है और वो ऐसे के साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है जिसके अंदर किसी और के लिए फीलिंग्स हैं। और इसका जवाब छिंजी उसके गालों पर देती है और शर्माते हुए युआन ये को कंफ्यूज स्टेट में छोड़कर निकल लेती है वहाँ से। छिंजी ने फाइनली अंदर दबी अपनी फीलिंग्स को युआन ये से एक्सप्रेस कर दिया था और खुशी तो इतनी थी कि अभी तो उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। युआन शिवे की मेमोरीज को बुलाने की जितनी कोशिश कर रहा था, कोई ना कोई चीज उसे उसकी याद दिला ही देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब से कैसे निकले। एंड तभी उसका दिमाग उसे छिंजी की याद दिला देता है। इधर शिवे ने एमॉन को लेकर अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर एमॉन के उस सडन किस के बेसिस पर वो ये कंफर्म नहीं कर सकती थी कि एमॉन भी उसके लिए सेम फील करता है। एमॉन भी जब उसे मिलता है तो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। आज शिवे की मॉम और एमॉन के डैड ने मिलकर एक फैमिली गेट टुगेदर प्लान किया था, जिसमें इन दोनों का भी शामिल होना मैंडेटरी था। सो एमॉन आज के इस गेट टुगेदर के लिए शिवे को रेडी करने की जिम्मेदारी अपने कलाकार दोस्तों को दे देता है। बकरा मिलते ही ये सब शिवे पर अपनी अपनी कला दिखाना शुरू कर देते हैं। बस ये यान पिंग ही था जो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, और वो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इस सब से ली शांग खुश नहीं थी, और ली शांग खुश नहीं तो वो भी खुश नहीं। एमॉन के आते ही ये सब उसे भी जेंटलमैन की तरह नाइसली ड्रेसअप कर देते हैं और शिवे और एमॉन हाथों में हाथ डालकर इस गेट टुगेदर के लिए निकल जाते हैं। मीनवाइल ली शांग इन दोनों की क्लोजनेस देखकर जल भुन रही थी। एमॉन ये सोच कर आया था कि ये फैमिली गेट टुगेदर को वो किसी तरह सह लेगा, पर इन दोनों का निब्बा निब्बे का प्यार देकर अब उससे ये सब हैंडल होना मुश्किल लग रहा था। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे जबरदस्ती बुलाया गया उसे यहाँ। शिवे ये फैमिली डिनर स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, सो वो अपनी तरीके से एमॉन का मूड लाइटन अप करने का ट्राई करती है, जिस ट्रायल को लेकर ये मॉम और डैड भी क्यूरियस हो गए थे कि ये लड़की कर क्या रही है। शिवे एम्बैरेसमेंट के साथ बहाना बनाती है कि वो एमॉन के लिप्स पर सॉस लग गया था, उसे वही बता रही थी। मॉम और डैड को तसल्ली होती है इन्हें ऐसे देखकर कि चलो इनमें बॉन्डिंग तो हो रही है। शिवे का इस तरह पोपेट होता देख भला एमॉन को मजा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इसी बहाने एमॉन का मूड इतना बेहतर हो जाता है कि एमॉन ऐसी फनी फैमिली पिक क्लिक कराने के लिए भी तैयार हो जाता है। कॉलेज में नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट कॉलेज का सिस्टम ओपन करते हैं तो होम स्क्रीन पर ही उन्हें एमॉन और शिवे की फैमिली पिक शो होती है विद कैप्शन कि कॉलेज की प्रेसिडेंट दूसरी शादी करने वाले हैं, और इस पिक में एमॉन अपनी न्यू मॉम और सिस्टर के साथ है। अब ये खबर और पिक आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। शिवे का इस पिक को सर्वर पर डालने का सबसे पहला शक ली शांग पर ही था, और ली शांग के फेस की ईविल स्माइल देखकर तो ये शक यकीन में बदल जाता है। इस पिक और न्यूज को फैलाने के पीछे ली शांग का मकसद था एमॉन और शिवे के सिबलिंग्स होने की सच्चाई सबके सामने लाना, जिससे शिवे अगर एमॉन के साथ कोई और रिश्ता जोड़ना चाहती भी हो तो भी उसे ये थॉट छोड़ना पड़े। शिवे की बोलती बंद थी, आखिर एमॉन और शिवे के भाई बहन होने का सच ही तो था। वो चाह कर भी इसे जुटला नहीं सकती, पर जो फीलिंग्स उसमें एमॉन के लिए डेवलप हो चुकी है वो उसे भी अवॉइड नहीं कर सकती है। अभी के लिए तो उसका दिमाग खाली हो गया था कि वो करे तो करे क्या। यहाँ एमॉन भी इस मैटर को लेकर ली शांग पर अपना ऑब्जेक्शन शो करता है। ली शांग उसके सामने एकदम भोली भाली बन जाती है और अपने डिफेंस में कहती है कि उसने ये सब उसी के लिए किया है। वो सबके सामने शो करना चाहती है कि शिवे उसकी बहन है, जिससे इन फ्यूचर कभी भी शिवे को कोई बुली ना करे और उसकी तरह शिवे का भी इस कॉलेज में एक अच्छा स्टेट एस्टैब्लिश हो जाए। एमॉन मान लेता है कि उसने ये सब अच्छे इंटेंशन से किया है, पर जो तरीका उसने चुना है वो उसे पसंद नहीं आया था। एमॉन अपने गुस्से में आकर ली शांग को कुछ उल्टा फुल्टा बोलकर उसे हर्ट करता। ली शांग को रेस्क्यू करने उसका पुराना दीवाना यान पिंग आके एमॉन को इस मैटर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है,
छिंजी और शाओके शीवे को लेकर कंसर्न थे एंड वो उसके घर जाकर उसे चिल आउट करने का प्लान करते हैं। लेकिन जब छिंजी की नजर बारिश में बिना अम्ब्रेला के भागते हुए युआन ये पर पड़ती है तो वो अपना भी अम्ब्रेला शाओके को थमाकर युआन ये के पीछे पीछे कोजी से फोन बूथ में आकर शेल्टर ले लेती है। युआन ये के करीब आने का ये गोल्डन चांस वो मिस कर दे, नॉट पॉसिबल। छिंजी की कल के प्रपोजल के बाद से दोनों के बीच ऑकवर्डनेस होना तो नॉर्मल था। युआन ये ही इनिशिएटिव लेकर आइस ब्रेक करता है और उसके कल के डेट वाले प्रपोजल पर रिएक्ट करते हुए कहता है कि वो उसे हर्ट तो नहीं करना चाहता पर वो उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता। उसके आगे बोलने से पहले ही छिंजी समझ लेती है कि वो उसे ना ही करने वाला है और वो उसके मुंह से ना सुनना नहीं चाहती थी। सो वो खुद ही बोल देती है कि वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए कभी भी उस पर अपनी फीलिंग्स फोर्स नहीं करेगी। भीग जाने की वजह से छिंजी को छींक आ रही थी। युआन ये उसके हाथों को होल्ड करके उसे डेमो देता है कि वो इस तरह अपने हाथों को रब करके फेस पर रखेगी तो उसे बेटर फील होगा। ये स्मॉल सा जेस्चर ही काफी था छिंजी की हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। कुछ देर बाद उन्हें ये बूथ खाली करना पड़ता है। छिंजी को भीगने से बचाने के लिए युआन ने खुद को और छिंजी को अपनी जैकेट से कवर करते हुए उसे सबवे स्टेशन तक ड्रॉप कर देता है। छिंजी युआन के जैकेट के साथ अपने रास्ते चली जाती है बट कुछ ही सेकंड में वो वापस लौटती है युआन से एक चांस पाने के लिए। वो युआन से कहती है कि वो मानती है कि वो शीवे से जुड़ी उसकी मेमोरीज को मिटा नहीं सकती पर वो उसके साथ नई मेमोरीज तो बना सकता है ना। वो युआन से अपने लिए एक चांस मांगती है जिस चांस का रिजल्ट क्या होगा ये उसकी किस्मत डिसाइड करेगी। सो वो डिसाइड करती है कि अगर सबवे से जो नेक्स्ट पर्सन निकलेगा और उसके हाथ में रेड कलर का अम्ब्रेला हुआ तो युआन को उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ करना पड़ेगा। युआन को ये अनफेयर लगता है कि एक अम्ब्रेला का कलर उसका डिसीजन कैसे ले सकता है। छिंजी कहती है कि अनफेयर तो उसके साथ होगा अगर वो उसे एक चांस भी नहीं देता है तो। छिंजी के इमोशन युआन पर अपना प्रभाव डाल ही देते हैं और वो मान जाता है। सो दोनों की नजर सबवे से आधी स्टेयरकेस पर टिक जाती है बट अनफॉर्चुनेटली उस लेडी के हाथ में ब्लैक अम्ब्रेला था। अपनी हार मानकर छिंजी उसे बाय करके जाने लगी थी बट युआन उसे रोक देता है और अब की बार वो एक दाव खुद की किस्मत पर लगाता है कि वो देखना चाहता है कि उसकी किस्मत ने उसके लिए क्या डिसाइड किया है। सो देन फिर से सबवे स्टेयर्स पर दोनों की आंखें गड़ जाती है और फिर एक लेडी सामने आती है एंड फिर से अम्ब्रेला रेड नहीं निकलता बट कुछ स्टेप लेते ही वो लेडी अम्ब्रेला का कवर हटाती है एंड रेड कलर का अम्ब्रेला बाहर आता है एंड यस किस्मत ने अपना इशारा दे दिया था एंड इस इशारे से दोनों ही खुश लग रहे थे। शीवे युआन से अपनी ब्रेकअप एंड बीच के ऑकवर्ड एनवायरनमेंट की वजह से कई दिनों से बास्केटबॉल टीम के मैनेजर की ड्यूटी निभाने कोर्ट नहीं जा रही थी और शीवे के एब्सेंस का फायदा उठाकर ली शांग ने उसके मैनेजर की पोस्ट हथिया ली थी। शीवे को ये जानकर बुरा लगा था कि ली शांग ने उसकी जगह ले ली और एमॉन ने कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं किया। शाओके और छिंजी उसे मोटिवेट करके पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और एमॉन को पाने के लिए ली शांग से कम्पीट करने के लिए उसे तैयार कर देते हैं और छिंजी के पास उसकी हेल्प करने के लिए एक धांसू आइडिया भी था। वो शीवे को बास्केटबॉल कोर्ट ले जाती है जहां अभी तो ली शांग अपने मैनेजर की पोस्ट और एमॉन की फ्रेंड होने का फायदा उठाकर एमॉन के फीमेल फैंस को वहां से भगा देती है। बेचारा यान बिंग ली शांग को समझाने में लगा था कि अगर सबसे वो ऐसे रूडली बिहेव करेगी तो इन फ्यूचर ये लोग उसे बदला लेने के लिए उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ली शांग यान बिंग की बातों पर उल्टा उसे सुना देती है पर जब यही बात एमॉन उससे कहता है तो वो झट से इसे मान जाती है। एमॉन उन लड़कियों पर चिल्लाकर उन्हें भगा देता है जो लड़कियां ली शांग को बुरा भला बोल रही थी। एमॉन को ली शांग को लेकर इतना प्रोटेक्टिव होता देख शीवे और भी इनसिक्योर हो जाती है। छिंजी जो काम करने आई थी उस पर ध्यान देती है। वो युआन को अकेले में ले जाके पहले तो युआन और शीवे के बीच की ऑकवर्डनेस का निपटारा करती है और फिर उन्हें पास्ट का सब कुछ भुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत करने का सुझाव देके इनकी दोस्ती करवा ही देती है। एंड दोस्ती होते ही वो शीवे के बिहाफ पर युए को फिर से मैनेजर की पोस्ट लौटा देने की बात रखती है। छिंजी की बात को मानकर वो टीम के सामने शीवे के मैनेजर के रूप में फिर से वापसी करने की बात रखता है और इसे ली शांग और शीवे दोनों के लिए फेयर रखने के लिए वो ली शांग और शीवे के बीच वोट करने को कहता है। वोट के प्रोसेस से पहले एमॉन अपना डिसीजन सुना देता है कि जब टीम अब काफी बड़ी हो चुकी है तो क्यों ना दोनों को ही मैनेजर के रूप में रख लिया जाए और एमॉन की बात कौन टाल सकता है। छिंजी ने युआन और उसकी डेट के लिए परफेक्ट डेट डिसाइड कर ली थी
इधर मैनेजर तो 2 हो गए थे, पर काम एक को ही सारा करना पड़ रहा था। ली शांग तो मैनेजर की पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ एमॉन पर नजर रखने और उसके आसपास रहने के लिए आई थी। वैसे शीवे का भी पर्पस कुछ ऐसा ही था, पर एमॉन के करीब तो वो तब आएगी ना जब काम से उसे छुट्टी मिलेगी। इन दोनों लड़कियों के बीच चल रहे कंपटीशन से बेखबर एमॉन तो अपने वही डेविल वाले मूड में गुम था। आसपास क्या चल रहा है उससे घंटा फर्क पड़ता है। शीवे जितना भी ली शांग को ऑब्जर्व कर रही थी, वो देख पा रही थी कि ली शांग उससे कितनी अलग है। उसके एक्सप्रेशन, उसकी हरकतें साफ साफ बयां करती है कि उसे एमॉन पसंद है, और यहाँ वो है जो इतनी ओपनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और कहीं इसी वजह से वो एमॉन को न खो दे, इसका डर था उसे। इसी सोच के बीच जैसे ही एमॉन ली शांग के बजाय उससे अपने लिए चाल मंगाता है, शीवे के दिल में फिर से आशाओं का दिया जल उठता है कि वो हार नहीं मानेगी उस ली शांग से। हाँ, वो ओपनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती है तो क्या हुआ, उसका अपना साइलेंट तरीका भी कुछ कम नहीं है। शीवे और ली शांग का एक बार फिर आमना सामना होता है। ली शांग शीवे को धमकाकर उसे एमॉन को अप्रोच करने से रोकने आई थी, पर शीवे उसकी बातों को एक कान से सुन रही थी और दूसरे से निकाल रही थी। ली शांग जब देखती है कि धमकियों का असर उस पर नहीं हो रहा है, तो वो उसे इमोशनली हर्ट करने का तरीका चुनती है। वो शीवे से कहती है कि वो एमॉन के लिए बस एक खिलौना है, वो उस जैसी लड़की के लिए कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। एमॉन की लाइफ में जो उसकी जगह है वो नहीं ले सकती। खिलौने उसके लाइफ में आते रहेंगे, पर आखिर में आएगा वो उसी के पास। अपनी बकवास सुनाने के बाद ली शांग अपने रास्ते बढ़ जाती है, पर यहाँ पर उसे कुछ लड़कियाँ घेर लेती है और बुरी तरह से उसे पीटने लगती है। पहले तो शीवे खुद इन्वॉल्व होकर ली शांग को बचाने का ट्राई करती है, पर जब वो कुछ नहीं कर पाती तो वो एमॉन को जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। एमॉन जल्दी से आके उसे इन लड़कियों से सेव कर लेता है। ली शांग को इस तरह हर्ट देखकर एमॉन डेविल से एकदम जेंटल एंजल बन गया था, और ली शांग भी मौके पर छक्का मारकर एकदम दयनीय और बेचारी टाइप बन गई थी। एमॉन अपने सारे इम्पोर्टेंट काम को पोस्टपोन करके ली शांग को गोद में उठाकर ट्रीटमेंट कराने ले जाता है। शीवे जो कुछ समय पहले ली शांग की बातों को बकवास मानकर इग्नोर कर रही थी, अभी इस इंसिडेंट को देखने के बाद वो सोचने पर फिर से मजबूर हो गई थी। जिस तरह से एमॉन ली शांग को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाता है, उसकी फिक्र करता है, उसे जेंटली ट्रीट करता है, इस तरह से एमॉन को उसने कभी नहीं देखा है। यान पिंग शीवे से शेयर करता है कि ली शांग स्कूल टाइम से ही सोशल टाइप की नहीं थी। इसी वजह से वो हर पर्सन से रूडली बिहेव करती थी, और उसके इसी नेचर की वजह से उसके क्लासमेट उससे हेट करते थे और आए दिन उसे इसी तरह बुली करते थे वो। और ऐसे समय में सिर्फ एमॉन आकर उसे प्रोटेक्ट करता था। एमॉन के इस काइंडनेस और प्रोटेक्शन से अट्रैक्ट होकर ली शांग उसे अपना प्रिंस मानने लगी थी, और धीरे धीरे वो उसे लेके ऑब्सेस्ड हो गई। यांग पिंग को ली शांग के एमॉन को लेकर ऑब्सेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो बस मतलब था तो ली शांग की खुशी से। अब अगर उसकी खुशी एमॉन में है तो उसे ये भी मंजूर है। शीवे यांग पिंग की बातों से और उसके फेस पर झलक रहे इमोशन से समझ जाती है कि यांग पिंग ली शांग को पसंद करता है। शीवे कॉलेज और वहाँ के ड्रामे के बाद घर पहुँचती है, और आज भी मॉम घर से नदारद थी। मॉम का घंटों वेट करने के बाद वो खुद ही अपने लिए नूडल्स कुक करना ही सही समझती है। घर का डोर ओपन होता है और एमॉन अचानक से शीवे के सामने आके उसे डरा देता है। उसके डैड भी घर पर नहीं थे और भूखे पेट के साथ खाना ढूंढते हुए वो यहाँ आ गया था। आते ही वो उसे ऑर्डर देना शुरू कर देता है, लाइक शीवे उसकी सर्वेंट हो। इरिटेट होके वो ट्राई करती है एमॉन को घर से बाहर का रास्ता दिखाने का, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एमॉन एकदम केयर फ्री होके पड़ा हुआ था, और शीवे का दिमाग सोच कर पागल हो रहा था कि ये उस किस के बाद से इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है, जैसे उसे तो उस किस के बारे में याद ही ना हो। एमॉन के दिल में ली शांग को लेकर क्या फीलिंग्स है जानने के लिए शीवे उससे ली शांग के बारे में पूछने लगती है। वो जानने की कोशिश करती है कि वो ली शांग को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों रहता है। एमॉन कहता है कि जब भी वो ली शांग को देखता है वो उसकी हेल्प किए बिना रह ही नहीं पाता। ली शांग खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, जानबूझकर खुद को लोगों से दूर रखती है, क्योंकि वो किसी को अपने जोन में एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती, और एक समय में वो भी ऐसा ही हुआ करता था। इसलिए वो ली शांग की सिचुएशन को अच्छे से समझ पाता है। शीवे रिएक्ट करती है, ओह तो ये रीजन है। एमॉन झट से पकड़ लेता है उसे कि उससे क्या जलन हो रही थी। वो शीवे के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करने लगता है और कहता है, लगता तो है जलन हो रही है। नर्वस शीवे एमॉन के सर पर ढपली बजाकर उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग लेती है। एमॉन से छुपकर वो छिंजी को कॉल लगाती है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए,
उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि एमॉन अपनी तरफ से कोई फीलिंग नहीं शो करता है, और जब एमॉन एवी उसकी तरफ देखता है या क्लोज भी आता है तो वो नर्वस या अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऐसे चलेगा तो उसके प्यार की गाड़ी कैसे बढ़ेगी। मैटर को समझकर शिंजी एडवाइस करती है कि उसे थोड़ा इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा उससे बात करके जानने के लिए कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। पर इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि शीवे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है एमॉन से इस मैटर पर बात करने की। शिंजी फर्स्टली उसे उसकी प्रॉब्लम पर फोकस करने को कहती है, जो है उसकी हिम्मत। बस उसे हिम्मत जुटाना है और हिम्मत आते ही एमॉन से डायरेक्ट बात कर लेना है। सिंपल। जितना इजीली शिंजी ने हिम्मत लाने को कहा था, शीवे के लिए ये इतना इजी नहीं था। बेचैन थी कि बाई चांस उसने एमॉन से पूछा और आंसर वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहती है, तब तो वो बिना गड्ढे के धरती में समा जाएगी। बट इसमें पॉसिबिलिटी भी थी कि क्या पता वही आंसर मिल जाए जैसा वो चाहती है। इसी पॉसिबिलिटी पर विश्वास करते हुए अपना हिम्मत का टुकड़ा लिए वो एमॉन से आमना सामना करने बाहर आ तो जाती है, पर जिससे आमना सामना करने वो आई थी वो अब ना आमने था और ना ही सामने, वो जा चुका था। पर जाने से पहले उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि नूडल्स बहुत ही बेकार थे, पर पता नहीं क्यों खाके उसे खुशी का एहसास हुआ। लेटर को पढ़ के शीवे अपना ख्याली पुलाव बनाने लगती है कि क्या एमॉन ने उसे इशारा दिया है कि उसे उससे खुशी मिलती है। पर इस पुलाव में वो ली शांग का भी तड़का लगाती है कि ली शांग को देखकर एमॉन को कैसी फीलिंग्स आती होंगी। आज शिंजी के युआनी के साथ वो डेट होने वाली थी जिसके सपने वो देखा करती थी, पर आज ये हकीकत में होने वाला है। वो टाइम से कॉलेज से निकल लेती है, भाई आज के दिन वो लेट नहीं हो सकती। शीवे इधर कॉलेज से निकल ही रही होती है कि उसे उन लड़कियों की बातें सुनाई दी जाती है जिन्होंने कल लीशांग को पीटा था। इनकी बातों ने क्लियर कर दिया था कि लीशांग ने खुद इन्हें पैसे दिए थे उससे इस तरह से पीटने के लिए। ऐसी सच्चाई जानने के बाद वो खुद को रोक ही नहीं पाती और लीशांग से इस पर एक्सप्लेनेशन मांगने पहुंच जाती है। वो लीशांग से प्राइवेटली बात करना चाहती थी और रूम से यान पिंग को भी बाहर भेज देती है। शीवे को उसके एक्ट के बारे में पता लग गया, इससे लीशांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन उसे तो किसी के भी थॉट्स और बातों से फर्क नहीं पड़ता जब तक बात एमॉन से न जुड़ी हो। लीशांग के इस हद तक के ऑब्सेशन को विटनेस करने के बाद शीवे को गुस्सा के बजाय दया आ रही थी लीशांग पर। शीवे अपनी तरफ से कोशिश करती है उसमें थोड़ा सेंस डालने की, पर लीशांग उसकी बातों पर ध्यान देना तो छोड़ो, उसके ही फीलिंग्स का मजाक बनाने लगती है और उसका एक कड़वा मजाक इतनी हद पार कर जाता है कि शीवे अपने हाथों को उसे थप्पड़ मारने से रोक ही नहीं पाती। एंड बाय चांस एमॉन भी ये सीन देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि शीवे ने जानबूझकर लीशांग को थप्पड़ मारा है। लीशांग भी बेचारी बन के कंफर्म करती है कि शीवे ने बिना रीजन उसे आकर थप्पड़ मार दिया। ऑब्वियसली यान पिंग भी लीशांग की बातों का ही साइड लेता है। शीवे के साइड की एक्सप्लेनेशन तो कोई सुन ही नहीं रहा था। वो वार्न कर रही थी एमॉन को कि वो लीशांग को हर बार प्रोटेक्ट करके उसकी हर बात मानकर उसे और बिगाड़ रहा है। बात को समझने के बजाय एमॉन उस पर उल्टा चिल्लाकर उसे बात वहीं खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। शीवे से उसका ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं होता और इमोशन के बहाव में बह के वो अपने मन की बात उगल देती है। बहुत हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे इतना इनसिक्योर देखकर तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा ना, पर मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा पेट। अब मैं तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दूंगी। एमॉन भी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है डोंट वरी, कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ। अब इस रूखे जवाब के बाद तो शीवे एक सेकेंड के लिए भी वहाँ नहीं रुकती। लीशांग के मन में तो अब लड्डू फूट रहे थे और अब तो एमॉन को अपनी प्रॉपर्टी समझकर वो तो उससे चिपक जाती है। और यही इसी वक्त एमॉन उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो कह देता है कि वो अब अपने पास्ट में जीना बंद कर दे, वो हमेशा उस पर डिपेंड होकर नहीं रह सकती। लीशांग कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं चाहिए और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एमॉन डायरेक्ट और स्ट्रेट बात कहता है कि दोस्ती से ज्यादा वो उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है उनके बीच। झल्ला कर लीशांग पूछती है कि अगर वो सिर्फ दोस्त है तो वो शीवे उसके लिए क्या है, पेट या फिर टाइम पास का कोई आइटम जिससे अभी तक वो बोर नहीं हुआ है। उसे चुप करा के एमॉन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। लीशांग हमेशा से जानती थी कि एमॉन उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता, पर वो फिर भी खुद को बिलीव दिलाती रहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, एमॉन आज नहीं तो कल उसे पसंद करेगा। वो सही गलत हर तरीकों से एमॉन की अटेंशन पाने में लगी रहती थी, जानते हुए कि इस अटेंशन के पीछे सिर्फ एमॉन की उसे लेकर सिंपैथी और दया है। लीशांग के आंसू यान पिंग से देखे नहीं जा रहे थे। वो खुद से और लीशांग से प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी खुशी वापस दिलाएगा।
शीवे को आज बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसा ब्रेकअप वाले दिन युआन ही को हुआ था। युआन ही जा तो रहा था अपनी आज की डेट पर शीवे के आंसू से रुकने पर मजबूर कर देते हैं। वो उससे रैंडमली यहाँ वहाँ की बातें करके उसका मूड अच्छा करने का पूरा ट्राई करता है। इवन उसे डिस्ट्रैक्ट करने में सफल भी हो जाता है। इवन जो कसर बची रह गई थी वो उसके साथ टग ऑफ वॉर खेलकर पूरी कर देता है। दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। शीवे अपना हार्ट ब्रेक भूल गई थी और युआन ही छिंजी के साथ होने वाली डेट और पुअर एक्साइटेड छिंजी इधर घंटों पहले आकर उसके इंतजार में लगी पड़ी थी। रैंडम बातें और गेम्स के बाद ये दोनों थोड़ी सीरियस टॉपिक पर आ जाते हैं जब युआन ही एमॉन का टॉपिक छेड़ देता है। वो एक्सेप्ट करता है इस फैक्ट को कि एमॉन की वजह से उसने उसे खोया है, इसलिए वो एमॉन को पसंद नहीं करता, पर फिर भी वो एमॉन से चाह कर भी नफरत नहीं कर सकता। वो शीवे को बताता है कि कैसे एमॉन ने उस दिन उसके गुस्से को बाहर निकलवा के उसे काम फील कराने में कितनी हेल्प की थी। एमॉन जताता नहीं है पर अपने वियर्ड तरीकों से वो लोगों की हेल्प कर जाता है। एमॉन अपनी एज से कहीं ज्यादा मैच्योर है और इसीलिए वो बाकी लोगों से ज्यादा सेंसिटिव भी है। युआन ही शीवे के पसंद को अप्रिशिएट करता है कि उसने उसे छोड़कर एमॉन को चुनकर कुछ भी गलत नहीं किया है। एमॉन मूडी और एरोगेंट है पर दिल से बहुत प्योर है। दोनों के आज की इस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग और कॉन्वर्सेशन के बाद अब इन दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस पूरी तरह से छूमंतर हो गई थी। सही मायनों में अब वो पिछली बातों को भुलाकर अच्छे दोस्त बन चुके थे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टॉपिक अब युआन ही को नींद से जगाता है और छिंजी और उसकी डेट की याद दिलाता है। याद आते ही वो फुल स्पीड में प्री डिसाइडेड लोकेशन पर आ तो जाता है बट ऑब्वियसली उसे बहुत देर हो चुकी थी। छिंजी घंटों वेट करने के बाद अब अपने घर की ओर निकल गई थी। युआन ही छिंजी को कॉल करता है पर छिंजी युआन ही से नाराज हो गई थी, सो वो बस उसे घर पहुंचने वाली हूँ बोलकर कॉल कट कर देती है। चलते चलते नजरों के सामने रेड अम्ब्रेला आ गया था और ये रेड अम्ब्रेला सिंबलाइज करता है उसके वो चांस को जिस चांस को पाने में छिंजी को इतने साल लग गए और अब वो अपनी जरा सी नाराजगी की वजह से इस चांस को मिस करने वाली थी। अपनी नाराजगी को साइड लाइन करके वो युआन ही को चिल आउट वाला मैसेज करती है कि कोई नहीं, बस ध्यान रखना अगर अगली बार लेट हुए तो रेड अम्ब्रेला से सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। इस मैसेज के रिप्लाई में युआन ही भी मैसेज करता है आई एम सॉरी अगेन, क्या नेक्स्ट संडे डेट पर चलोगी मेरे साथ। इधर युआन ही से एमॉन की पॉजिटिव बातें सुनने के बाद शीवे आज का अपना सारा गुस्सा भुलाकर वापस एमॉन के पास आ गई थी उससे बात करने। हालांकि एमॉन चुपचाप मुंह फुलाए बैठा हुआ था, वो देख भी नहीं रहा था उसकी तरफ, तो शीवे बात करे तो कैसे करे उससे। सबके खाने का ऑर्डर लेते वक्त भी एमॉन उससे कुछ भी नहीं बोलता। शीवे के जाने के कुछ देर बाद ही तेज बारिश होना शुरू हो गई थी। युआन ही एमॉन से कहता है कि वो जाके शीवे को पिक कर ले। एमॉन एटीट्यूड से रिप्लाई करता है कि उसे चिंता हो रही है तो वो चला जाए, पर वो नहीं जाने वाला। युआन ही भी कोसने लगता है खुद को कि ये लड़का नहीं सुधरेगा। बेफालतू इसकी इतनी तारीफ की थी उसने शीवे से। यांग पिंग अचानक से सस्पिशियस बिहेव करने लगा था। वो शीवे को पिक करने का जिम्मा खुद पर लेता है और निकल लेता है। ली शांग को भी यांग पिंग का बिहेवियर काइंड ऑफ सस्पिशियस लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि यांग पिंग ने उससे कहा था कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा और तब उसने कहा था कि उसकी खुशी एमॉन में है और जब तक शीवे एमॉन के आसपास है एमॉन उसका कभी नहीं हो पाएगा। इस मोमेंट को सोचकर ली शांग को घबराहट होने लगी थी कि यांग पिंग कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर दे। इधर ली शांग का सोचना बिल्कुल सही निकलता है। यांग पिंग आयरन रॉड के साथ शीवे का इंतजार कर रहा था। यांग पिंग ने आज से पहले किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं किया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे पर इरादा उसका मजबूत था। दिमाग में बस यही थॉट था कि ली शांग खुश तभी हो सकती है जब शीवे एमॉन की लाइफ से चली जाए। शीवे सामने डटकर खड़ी हुई थी। उसे बिलीव था कि यांग पिंग उसे हर्ट नहीं करेगा, वो इस तरह का इंसान है ही नहीं। मीनवाइल ली शांग से खुद को रोका नहीं जाता और वो एमॉन को इस सब के बारे में बता देती है। एमॉन इधर उसे बचाने आ रहा था और इधर यांग पिंग शीवे की इमोशनल बातों में आकर कमजोर पड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आज तो उसके लिए आर और पार वाली सिचुएशन थी। वो और टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पर रॉड से अटैक करता है, पर अटैक हो जाता है फेल कॉज डेविल इज हियर। दोनों में घमासान फाइट होने लगती है, बट फाइट में जीतता वही है जो स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए एमॉन यांग पिंग पर हावी हो जाता है और वो तो अपने गुस्से का कंट्रोल ही खो देता है और उसे जान से मारने तक के लिए रॉड उठा लेता है। लेकिन शीवे बीच में आकर उसे ये गलती करने से रोक देती है। एमॉन नहीं, मैं नहीं चाहती तुम रिग्रेट से भरी लाइफ जियो। अगर तुमने ऐसा किया तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी।
एमॉन शीवे की बात मान जाता है और यांग पिंग को लास्ट बार वार्न करता है कि अगर शीवे को उसने फिर कभी हर्ट किया तो वो उससे जिंदगी भर नफरत करेगा। और शीवे ने तो अपनी तरफ से यांग पिंग को माफ भी कर दिया था और उसे भी ये सब भुलाकर नॉर्मल हो जाने के लिए कहती है। एमॉन स्टन था शीवे के आज के डेयरिंग साइड को देखकर। ये लड़की तो बड़ी ब्रेव निकली। इधर इन दोनों को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी कि हर बार वो दोनों खुशियां हासिल करने के लिए गलत ऑप्शन को ही चुन लेते हैं और इवेंचुअली हर्ट ही होते हैं। ली शांग शीवे से नफरत करने का भी सिर्फ दिखावा ही करती थी, जबकि वो उसकी ऑनेस्टी और इनोसेंस से चलती थी। ली शांग अपने को ब्लेम करने में लगी थी कि वो कितनी बुरी है, बदसूरत है, विलन है। ये सब सुनकर यांग पिंग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से रोक ही नहीं पाता और वो बोल देता है कि उसकी नजर में वो सबसे सुंदर है और उसे भी खुद से प्यार करना चाहिए जैसे वो उससे करता है। सो ये कन्फेशन यांग पिंग और ली शांग के रोमांस की गाड़ी को ट्रैक पर ला देता है। एमॉन और शीवे घर आ गए थे। एमॉन थैंकफुल था कि शीवे ने उसे यांग पिंग को हर्ट करने से रोक दिया। अगर वो सही समय पर नहीं रोकती तो वो पता नहीं क्या हाल करता यांग पिंग का। एमॉन को खुद से चिढ़ हो रही थी कि वो खुद पर से कंट्रोल कैसे खो देता है, वो ऐसा क्यों है। युआनी से एमॉन के बारे में सुनने के बाद शीवे एमॉन को अब और अच्छे से समझने लगी थी। वो महसूस कर पा रही थी कि एमॉन खुद से कितना नाराज है इस समय। उसे बेटर फील कराने के लिए शीवे कहती है, एमॉन तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें सब पसंद करते हैं। एमॉन कहता है क्या, और शीवे भी शर्मा के बात को टालने लगती है, पर एमॉन अब ये टॉपिक चेंज करने के मूड में नहीं था। वो पूछता है कि उसने अभी कहा कि सब उसे लाइक करते हैं, तो वो सब कौन है। शीवे उसे गिनाने लगती है, यांग पिंग, ली शांग, ये तो बस 2 लोग हुए, 2 लोग सब नहीं होते। हाँ तो तुम्हारा दोस्त वोल्फ, लीमो, तुम्हारे डैडी, मेरी मॉम, ये भी तो है। एक कोई मिसिंग है, बताओ और कोई है जो मुझे पसंद करता है। हाँ मैं भी पसंद करती हूँ तुम्हें। फनी हो तुम। इस तरह हाथ उठाकर कौन कहता है। ठीक है, कहना ही नहीं चाहिए था मुझे। इनके इस क्यूट से रोमांस के साथ मैं ये पार्ट यहीं खत्म करती हूँ। एंड बाय द वे आप लोग मुझे बताओ कि अभी एमॉन की रैबिट वाली जो स्माइल और हंसी थी, इसे देखकर आपको बीटीएस के झंकू की याद नहीं आई। मैंने आपके पास जब ये सीरीज देखी और ये सीन देखते ही मुझे लिटरली झंकुक दिख रहा था एमॉन में। अब सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा फील हुआ, मुझे कमेंट करके पक्का से बताना। तुम के साथ इसका हक वाला मोमेंट उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। शाओके और चिंजी उसे इतना शर्माते हुए देखकर ये सोच लेते हैं कि शायद एमॉन और उसके बीच कोई रोमांटिक एनकाउंटर हुआ है, शायद किस या उससे भी कुछ आगे। पर खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल हो जाता है। यहाँ तो एक सिंपल से हक से शिवे शर्म से पानी पानी हो रही थी। चिंजी इस नूब लड़की को हाई लेवल के रोमांटिक पैतरे समझाती है एमॉन को सेड्यूस करने के लिए। शिवे को इस सब पैतरों की फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है। एमॉन बस उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, यही काफी है उसके लिए, क्योंकि दुनिया में ली शांग जैसे अनफॉर्चुनेट लोग भी होते हैं जिन्हें चाह कर भी उनका प्यार नहीं मिल पाता। सो सेड्यूस वाला ऑप्शन तो शिवे ने रिजेक्ट कर दिया था, पर तरीके तो और भी हैं अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए, जिसमें सबसे बेस्ट है कुकिंग। सो ये तीनों दिन भर मेहनत करके एक एक केक तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, जो केक है उनके स्पेशल वंस के लिए। शाओ की बेचारी इस भ्रम में थी कि वो और चिंजी दोनों सिंगल स्टेटस वाले ये केक खुद को ही खिलाएंगे। ये मासूम लड़की क्या जाने कि चिंजी ने उससे और शिवे दोनों से युआनी और उसके डेट वाला काला सच छुपाया है, वो भी सरेआम भरी दोपहरी में। बड़े अरमानों के साथ शिवे ये केक लेके एमॉन के पास आई थी और एमॉन की हालत देखते ही ये अरमान पंख लगाकर उड़ जाते हैं। कल की बारिश में एक्शन और ढिशुम ढिशुम करने की वजह से आज एमॉन भारी कोल्ड का शिकार हो गया था और कोल्ड का वायरस दूसरों से शेयर करना उसकी पुरानी आदत है। उसे लगता है इससे उसका वायरस थोड़ा कम हो जाएगा। हाउ वियर्ड। कोल्ड की वजह से गला उसका एकदम जैम्ड पैक्ड था, सो वो तो इस स्वीट केक को खा नहीं सकता था। और ऊपर से जब उसे शिवे ये कहती है कि ये केक उसने ऐसी मस्ती में बनाया था और ये वाला एक्स्ट्रा बच गया था इसलिए वो उसके लिए ले आई, सो वो ये एक्स्ट्रा वर्ड सुनकर तो बिल्कुल इस केक के लिए मना कर देता है कि वो उसके लिए अब बची हुई चीजें लाएगी। एमॉन ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इस केक पर हाथ साफ करने वाले और भी हैं, लेकिन एमॉन को नखरे भी दिखाना है और चीजों पर हक भी जमाना है। क्या कहें इस टेबल का। इधर चिंजी का स्पेशल केक युआन ये के हाथों तक पहुंच गया था। इन्होंने भी मैं मीठा नहीं खाता, ओकेजन क्या है, ये वो नौटंकियां दिखाकर आखिरकार केक एक्सेप्ट कर ही लिया था। चिंजी का स्पेशल केक युआन ये के हाथों में देखकर चिंजी का पूरा काला चिट्ठा शिवे के सामने आ गया था। युआन शिवे से उनकी डेटिंग की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि अभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर उतना श्योर नहीं हुआ है। आज का ज्ञान केक का बॉक्स कभी खोलकर ऐसे उसे निहारते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो केक का कंज्यूमर बनने का चांसेस काफी हाई रहता है।
एमॉन ने तो ये 100% जानबूझ कर किया था। उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि ये केक भी उसे शीवे ने दिया है। शीवे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है कि ये केक छिंजी ने युआन के लिए बनाया था। युआन एक गेस कर लेता है कि इसका मतलब एमॉन को भी ऐसा केक शीवे ने बना के दिया है और वो एमॉन को छेड़ने लगता है कि क्या हुआ, उसे जलन हो रही थी ना। हाँ, कितना क्यूट लगता है जेलस होते समय। एमॉन अपना कोल्ड का वायरस युआन ये के मुंह पर मारते हुए वहाँ से जल्दी से भाग लेता है। ये डेविल भी जेलसी जैसे एक्सप्रेशन को शो कर सकता है। ये कुछ नया था शीवे के लिए। बिना कोई स्वीट सा केक खाए स्वीटनेस उसके दिल में पूरी तरह से घुल चुकी थी। शीवे ने ली शांग का कभी बुरा नहीं चाहा। वो भी चाहती थी कि ली शांग को उसका डिजर्विंग प्यार और खुशियाँ मिले, बट कहीं न कहीं एमॉन और अपने रिलेशन की वजह से उसने जाने अनजाने ली शांग को हर्ट तो कर दिया था। सो वो उससे माफी मांगकर खुद को गिल्ट से फ्री करना चाहती थी। इधर शीवे भी उससे बात करना चाहती थी और उधर ली शांग भी उससे बात करना चाहती थी। सो दोनों एक दूसरे से प्राइवेटली बात करते हैं। ली शांग अपने और यांग पिंग की तरफ से उससे माफी मांगती है। ली शांग अपने रूखे अंदाज में थोड़ी सी मिठाई घोलकर शीवे से बात करती है और बात करके एक दूसरे के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट करके नॉर्मल कर देती है। वो रिवील करती है अपने बाल जो उसने कट करवा दिए थे। बाल के साथ उसने अपनी नफरत, गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी सब कुछ खुद से अलग कर दी थी। पर एमॉन को लेके जो उसका 5 साल से चला आ रहा प्यार था उसे वो अपने साथ फ्यूचर में भी कैरी करना चाहती है। लेकिन इस बार उसने प्यार करने का मेथड एकदम सही चुना है, ऑब्सेशन और फोर्स वाला नहीं। शीवे ली शांग के करेज और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाती एंड ली शांग के छुपे हुए इमोशनल और वीक साइड को देखकर तो वो भी इमोशनल हो जाती है। ली शांग की धमकियां अभी भी चालू थी कि अगर उसने उसके रोने के बारे में किसी को बताया तो वो गई। चलो इनके बीच तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। इधर यांग पिंग एमॉन के सामने आने से कतरा रहा था, लेकिन एमॉन खुद उसके सामने आकर सब कुछ भुलाकर फिर से उसे अपने दोस्त के रूप में अपना लेता है। एमॉन के कोल्ड की वजह से फीवर बहुत हाई हो गया था उसका एंड उसकी तबीयत इतनी खराब देखकर यांग पिंग एमॉन के कहने पर उसे घर भिजवा देता है। युआन को जब इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो यांग पिंग के मना करने के बाद भी शीवे को एमॉन की तबीयत के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। एमॉन अकेले अपने घर पर बिना किसी की हेल्प लिए पड़ा हुआ था। उसे नहीं पसंद कि कोई उसे वीक कंडीशन में देखे और सिंपैथी और दया दिखाए। रूल तोड़ते हुए शीवे उसके घर आ गई थी। शीवे के सवाल और केयर ना करने के ऊपर लेक्चर एमॉन को अनॉयड कर रहे थे कि ये तो उसके डैड से भी ज्यादा इरिटेटिंग निकली। शीवे उससे नाराज हो गई थी कि क्यों उसने अपनी तबीयत के बारे में उसे नहीं बताया। क्या उसकी नजर में वो यूजलेस है जिस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता? मामला गंभीर देखकर एमॉन सब कुछ छोड़कर उसे मनाने में लग जाता है कि वो है जरूरी उसके लिए। उसकी स्माइल चाहिए ना उसे। वो डिमांड करता है कि वो उसे अभी तुरंत हंस के दिखाए। बिना किसी बात के हंसना शीवे को आता नहीं था, पर वो किसी तरह खुद को हंसाकर इस ड्रामा किंग डेविल की डिमांड को पूरा करती है और इस हंसी के बदले उसे मिलता है एमॉन का कोल्ड के वायरस से भरा हुआ किस। ये डेविल बिना उसे गुस्सा भी दिलाता है, चिढ़ाता भी है, रुलाता भी है और कुछ ऐसा भी कर जाता है कि शीवे को उस पर प्यार भी बहुत आता है। जैसे आज नाटक बड़े दिखाई दिया एमॉन ने कि केक नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, पर ये प्लेट एविडेंस था कि घर आके सबसे पहले उसने केक ही खाया था उसका। शीवे के पैम्परिंग सेशन के बाद खुद डैडी जी अपने लल्ले का ख्याल रखने आ चुके थे और छोटे बच्चे की तरह वो उसे ट्रीट कर रहे थे। बस यही चीज तो एमॉन को इरिटेट करती है। एमॉन के डैड शीवे को थैंक यू करते हैं। उनके एब्सेंस में उसने उनके लल्ले का ध्यान जो रखा। वो कहते हैं कि एमॉन सच में बहुत लकी है जो उसे उसके जैसी बहन मिली। इस बहन वाली बात से एमॉन चिढ़ जाता है और शीवे भी सॉरी फील कर रही थी कि वो उनकी विश के अकॉर्डिंग एमॉन की बहन नहीं बन सकती। एमॉन को लेके ऐसे रोमांटिक फीलिंग्स के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसके घर का फोन रिंग कर रहा था जिसे शीवे पिक करती है, पर सामने वाला पर्सन उसकी आवाज सुनते ही क्रीपी सी स्माइल के साथ कॉल को बिना बोले ही कट कर देता है। अब सवाल था कि ये नया आइटम है कौन। कॉलेज में एमॉन को शीवे और ली शांग को साथ में बात करते देख धोखा हो जाता है कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। एमॉन की बात रखने के लिए ये दोनों दोस्त क्या बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक भी कर सकते हैं। वैसे कॉलेज आते ही एमॉन शीवे को बिल्कुल भूल ही जाता है और सारा अटेंशन देता है सिर्फ अपने दोस्तों को। छिंजी और युआन की डेट वाली डेट बस आने ही वाली थी। सो छिंजी शीवे के साथ शॉपिंग में लगी हुई थी। वो अपनी इस पहली डेट को लास्ट डेट नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कपड़ों से लेकर सैंडल्स तक सब बेस्ट चाहिए उसे। कपड़े तो इजिली सेलेक्ट हो जाते हैं, पर सैंडल जो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी उसका साइज उसे छोटा पड़ता है और ये इस सैंडल का लास्ट पेयर था। अब पसंद आ गया तो आ गया। सो छिंजी जबरदस्ती अपने पैरों को सैंडल्स में घुसा के अभी से ही उसे खरीद के पहन लेती है, इस थॉट के साथ कि शायद डेट तक ये लूज हो जाए। छिंजी को अपनी डेट को लेकर इतना एक्साइटेड और खुश देखकर शीवे का भी एमॉन के साथ डेट पर जाने के लिए मन ललचाने लगा था, पर एमॉन उसके साथ रोमांटिक डेट पर जाए ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी उसे। इधर छिंजी चलाने के लिए क्या कम थी कि उधर उसकी मॉम भी अपनी अपकमिंग डेट की शॉपिंग करने आई थी। दोस्त मॉम सब डेट पर जा रहे हैं और वो नल्ली बैठी सबको डेट की शॉपिंग करा रही है। बड़ी नाइंसाफी है।
नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मॉम की ये अपकमिंग डेट सिर्फ एमॉन के डैड के साथ नहीं थी, बल्कि ये फैमिली डेट थी, जिसके लिए वो सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे। एमॉन के साथ अलग से डेट तो पॉसिबल नहीं लग रही थी उसे, सो वो इसी को ही अपनी और एमॉन की डेट मान लेती है। होपफुली एमॉन इसमें कोऑपरेट करे। रास्ते में शिवे की मॉम उसकी एम्बैरेसिंग स्टोरी सबसे शेयर करती है, ऐसी स्टोरीज जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एमॉन के सामने आए, पर अब तो आ चुकी थी। मीनवाइल शिनजी अपनी डेट के लिए ऑल रेडी होकर इस अनकंफर्टेबल सैंडल के साथ युआन ही से मिलती है। युआन ही ने बाइक राइड प्लान की थी, जो शिनजी के टाइट फिटेड स्कर्ट के साथ अब पॉसिबल नहीं थी, सो उन्हें सबवे का ही ऑप्शन चुनना पड़ता है। वो डेट के लिए लोकेशन, फूड, जिस पर भी अपने ओपिनियन दे रहे थे, दोनों की चॉइस बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। युआन ही जब शिनजी को उन सैंडल्स में अनकंफर्टेबल देखता है, तो वो इन सैंडल्स का रिप्लेसमेंट लेने पास के शॉप पर चला जाता है। तब तक शिनजी का टकराव हो जाता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, जिसने उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दे दिया था। युआन ही जैसे ही वापस आता है, शिनजी प्राउडली उसे अपनी एक्स बॉयफ्रेंड से मिलाती है कि ये उसका करंट बॉयफ्रेंड है, जो लोगों को धोखा नहीं देता। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से सामना होने के बाद से शिनजी का मूड एकदम खराब हो चुका था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी उसकी युआन ही के साथ डेट खराब ना हो जाए। वो युआन ही के पूछे बिना ही उसे अपने और एक्स बॉयफ्रेंड और उसके धोखे के बारे में सब कुछ बता देती है। शिनजी के पास्ट के बारे में जानकर और उसकी स्ट्रगल स्टोरी सुनने के बाद वो उससे और भी अटैच फील कर रहा था। वो खुश था कि उसने उससे ये सब शेयर किया, एंड युआन ही अब पूरे दिल से उसे डेट करने के लिए रेडी था। वो शिनजी के पैरों को इस पेनफुल सैंडल से आजाद करवा के कंफर्टेबल सैंडल्स में फिट कर देता है। सैंडल्स भी फिट हो गई एंड ऑल एंड ऑल उनकी ये डेट भी हिट हो गई। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचकर यहाँ का सबसे ज्यादा एंजॉय तो ये दोनों कर रहे थे। कोई कहेगा देखकर कि ये किसी के मॉम और डैड है, असल में दिल से अभी भी टीनेजर हैं दोनों। एज ऑलवेज एमॉन खुद को सबसे अलग करके एक कॉफी शॉप में बैठ जाता है। एक छोटे से बच्चे को देखकर एमॉन के डैड को याद आता है कि एमॉन भी इतना छोटा हुआ करता था जब वो हर रोज उनसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए कहा करता था, पर वो इतना बिजी रहते थे कि वो प्रॉमिस करते थे और फिर प्रॉमिस तोड़ देते थे, और यही प्रोसेस चलता रहता था। और अपने उस बिजी स्केड्यूल की वजह से उन्होंने एमॉन का उससे बचपन और बचपना छीन लिया, और धीरे धीरे वो सेल्फ सेंटर्ड और खुद पर डिपेंड रहने वाला एमॉन बन गया। शिवे एमॉन से जिद करके उसके नखरों को साइड करके उसे उसके बचपन में खींच लाती है। जो एक्सपीरियंस वो बचपन में नहीं कर पाया, अब शिवे उसे कराएगी। सो इन सब के हैप्पी हैप्पी स्माइलिंग मोमेंट्स के साथ मैं ये पार्ट पार्क में बहुत सारी मस्ती करने के बाद एक दूसरे पर सर रख के दोनों बच्चों की तरह सो रहे थे। इन्हें इस तरह देख के मॉम और डैड बहुत खुश थे, स्पेशली एमॉन के लिए। शायद पहली बार था जब एमॉन ने इस तरह कहीं पर एंजॉय किया था। इन मॉम और डैड को अपने आगे एक ब्राइट फ्यूचर और प्यारी कंप्लीट फैमिली दिख रही थी। एमॉन के डैड करियर और काम की वजह से ना अच्छे डैड बन पाए थे और ना ही अच्छे पति, पर अब जब लाइफ ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, तो अब वो भूल से भी कोई भूल नहीं करने वाले हैं। दोनों ही अपने बच्चों और अपनी कंबाइंड लाइफ को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस मोमेंट पर इन चारों की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दिख रही थी, पर इस हैप्पीनेस पर ग्रहण लगाने कोई आ चुका था। जब से कॉलेज में ये खबर फैली थी कि एमॉन और शिवे भाई बहन है, तब से शिवे का ड्रॉर रैंडम लड़कियों के लव लेटर से भरा रहता था, जो चाहती थी कि शिवे इन लेटर्स को एमॉन तक पहुंचाए, क्योंकि उनमें डायरेक्टली एमॉन को ये लेटर्स पहुंचाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। शिवे ये लेटर्स ले जाके एमॉन के सामने पटक देती है। एमॉन हर बार की तरह शिवे से इन लेटर्स को फेक देने को कहता है, उसे नहीं है इंटरेस्ट इन लेटर्स को पढ़ने में। शिवे को ये रूड लगता है कि वो कैसे किसी की फीलिंग्स का ऐसे मजाक बना सकता है। उन लड़कियों ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन डाल के इन लेटर्स को लिखा होगा उसके लिए। एमॉन को जो वो समझाना चाहती है वो तो समझता नहीं है, पर उसकी बात पकड़ लेता है और उससे की खिंचाई कर देता है कि लोग इतनी फीलिंग से लेटर लिखते हैं कि वो किसी और को ही लेटर दे आते हैं। ऑब्वियसली एमॉन उसे ही टारगेट कर रहा था, उसके युआन ही वाले लेटर्स के इंसिडेंट को लेकर। अननोइड होकर शिवे हार मान लेती है इस डेविल के सामने। इधर ये मिस्टीरियस पर्सन शिवे के सामने आ जाता है एक लव लेटर के साथ। इससे पहले शिवे ये कंसीडर करती कि ये लड़का होके एमॉन तक उसके थ्रू लेटर पहुंचाना चाहता है। ये लड़का शिवे को ही प्रपोज कर देता है। शिवे का दिमाग पहले प्रोसेस करता है कि क्या कहा इसने, एंड समझते ही उसे रिजेक्ट करके भाग लेती है वहाँ से। बट उसका नेचर ही नहीं है कि वो किसी के साथ रूड बिहेव करे, सो वो उसे रिजेक्ट करने के लिए रुक कर उससे माफी भी मांगती है। आज इस आर्ट क्लास में जहाँ कुछ जागे और कुछ एमॉन जैसे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी आने वाले सेमेस्टर टर्म के प्रोजेक्ट वर्क के लिए। जिस प्रोजेक्ट वर्क में हर स्टूडेंट को टाइगर सिटी कंपनी के क्रिसमस ट्री का थीम डिजाइन करना है, और जिसका डिजाइन सेलेक्ट होगा उसे सेमेस्टर टर्म में डबल ग्रेड मिलेगा। क्लासेस इधर भी चल रही थी और क्लासेस के बीच इनकी बातें भी। आज का इनका टॉपिक था किसने किया शिवे को प्रपोज। इतनी डिटेल क्यों पूछना जब ये महाशय खुद ही आ गए यहाँ। वो ऐसे लंगूरों की तरह कूदकर सीट पर चढ़ना जरूरी है क्या?
खैर ये मिस्ट्री गाय टीचर को भी चुप करा देता है एंड फिर से शिवे को डेट पर चलने के लिए फोर्स करने लगता है। शिवे सबके सामने इस मिस्ट्री गाय की हरकत और बातों से एम्बैरस हो रही थी। वो उसे जाने के लिए कहती है और रही बात डेट की तो वो फिर से इसके लिए उससे मना कर देती है। और कौन ऐसे से डेट करना चाहेगा जो ऐसे अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाए और लंगूरों की तरह छलांग लगाए और फिर ऐसे क्रीपी वे में कहे कि चलो मेरे साथ डेट पर। कौन ही करेगा ऐसे को। हाँ, चिंजी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करती है पर इस मिस्ट्री गाय की वाइब से वो भी सहम जाती है। ये मिस्ट्री गाय डायरेक्टली नाम लेकर पूछता है कि क्या वो एमॉन को डेट कर रही है और इसलिए उससे मना कर रही है। सबके सामने शिवे अपने रिलेशन को रिवील नहीं कर सकती, सो वो एमॉन के साथ डेट की बात पर साफ इनकार कर देती है। ये मिस्ट्री बॉय उसे जाते जाते कह के जाता है कि उससे उसकी होना ही होगा। मीनवाइल एमॉन के दोस्त अपने इस प्रोजेक्ट वर्क को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे थे और एकदम फुली डेडिकेट होकर इन रंगों से नई डिजाइन बनाने की कोशिश में लगे थे। इनके इस हाई लेवल के डेडिकेशन को देखकर एमॉन भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। शिवे पर तो इधर बॉयफ्रेंड्स की बारिश होने लगी है। चिंजी भी युआनी के साथ सेट है। देखा जाए तो शाओके ही है जो सिंगल स्टेटस की बीमारी से पीड़ित है। ये दोनों कुछ बातें करने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शिवे को पीछे से उड़ा लिया जाता है और इन्हें कोई होश ही नहीं। ये लड़कियां एमॉन के लिए भेजे गए लेटर्स का रिजल्ट जानने आई थी। शिवे उनके लेटर्स को उन्हें वापस कर देती है इस एडवाइस के साथ कि हिम्मत करके वो खुद उसे दे दे। लड़कियां शिवे को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि एमॉन की बहन होने के नाते वो इतना तो फेवर कर ही सकती है उन्हें, एंड ऐसा बहन वही एमॉन के लिए कोई गर्लफ्रेंड चुन ले। शिवे को इस सिचुएशन से एमॉन आकर निकाल लेता है और उनसे कहता है कि शिवे उनकी डिलीवरी गर्ल नहीं है। फुल एटीट्यूड में एंट्री लेता है और उसी एटीट्यूड में उन लड़कियों के लेटर्स को उनके मुंह पर मारता है। एक लड़की होने के नाते शिवे को एमॉन का उन लड़कियों के साथ ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आता। शिवे अपनी नाराजगी जताती है उससे और सिर्फ शिवे की बात को मानकर वो इन लेटर्स को एटलीस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर ये उन लड़कियों से साफ कह देता है कि लेटर्स का जवाब अभी भी ना ही होगा, पर सिर्फ उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए वो इन लेटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और शिवे से कहता है तुम बहुत काइंड हो, पर मैं पैदा ही डेविल हुआ था। चलो तुम वो एंजल बन जाओ जो इस डेविल को सुधारेगी। जिंदगी में पहली बार एमॉन किसी के दिए हुए लव लेटर्स को पढ़ रहा था। इवन शिवे का युआनी वाला लेटर भी उसने बोरिंग समझकर नहीं पढ़ा था कभी। शिवे बेसब्री से उसके रिएक्शन का वेट कर रही थी। इवन दो एमॉन को लेटर्स पढ़ के भी यही लग रहा था कि ये लेटर्स कोई काम के भी होते हैं, पर वो ये भी मान रहा था कि इन लेटर्स में उन लड़कियों के इमोशंस झलक रहे हैं। शिवे जब पूछती है कि उसे ये लेटर्स पढ़ के कैसा फील हो रहा है तो जवाब में एमॉन कहता है कि उसे जलन हो रही है। जलन ये सोचकर कि शिवे ने भी युआनगी के लिए जो लेटर्स लिखे होंगे उसमें भी उसने ऐसे ही अपने इमोशंस और फीलिंग्स को डाला होगा, और ये बात उसे गुस्सा भी दिला रही है और जला भी रही है। शिवे ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इन लेटर्स से एमॉन उसके लेटर्स को रिलेट कर देगा। फिर भी एमॉन का गुस्सा ठंडा करने के लिए वो युआनगी वाले लेटर्स के लिए भी उससे माफी मांगती है कि वो बस कुछ टाइम के लिए उसकी नजर गलत डायरेक्शन में चली गई थी। बट ओवरऑल एमॉन ने अपनी जेलसी को एक्सेप्ट किया। ये तो शिवे के लिए खुश होने वाली बात है। एमॉन उसे कहता है कि आंखें बंद करो, नहीं तो जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। शिवे का माइंड तुरंत किस के बारे में सोचने लगता है। एमॉन शिवे को टीज करके बड़े मजे ले रहा था। वो शिवे को इन्फॉर्म कर देता है कि इधर वो प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा बिजी रहेगा, पर फिर भी उसके लिए वो फ्री हो जाएगा। शिवे को एमॉन के जाने के बाद याद आता है कि उसने उस मिस्ट्री गाय के बारे में तो एमॉन को बताया ही नहीं। कोई नहीं, किसी और समय बता दूंगी, ये सोच के वो इसे टाल देती है। शिवे सुनसान रोड से अपने घर की तरफ जा रही थी और उसे रैंडम कॉल आती है एंड कॉल उठाने पर सामने वाला पर्सन ये मिस्ट्री गाय था। वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में बैठने को कहता है। उसके हाथों के टच से शिवे को साफ पता चल रहा था कि ये पर्सन काफी समय से इस ठंड में यही रोड पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। शिवे ऐसे ऑब्सेस्ड पर्सन से दूर जाना ही सही समझती है। ये पर्सन फिर उसे कॉल करता है और कहता है कि उसने उसे फिर से रिजेक्ट करके बहुत दर्द दिया है। शिवे उस पर चिल्लाकर फोन काटने वाली होती है कि ये कहता है कि अच्छा किया उसने कि वो कार में नहीं बैठी, क्योंकि वो इस समय पिया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है उसके पास। और कहते वो अपनी कार शिवे की तरफ बढ़ा देता है, बट फॉर्चुनेटली उसका टारगेट शिवे नहीं थी। वो तो बस शिवे के अटेंशन के लिए खुद को हर्ट करना चाहता था। ऐसे समय में शिवे जैसी एक काइंड पर्सन उसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। वो उसके पास तुरंत जाके उसे चेक करती है कि वो ठीक तो है।
और शिवे के फेस पर टेंशन और फिक्र देखकर वो कहता है कि जब उसे उसकी परवाह है तो फिर डेट के लिए मान क्यों नहीं जाती। और इन बातों के बीच वो एमॉन को भी ले आता है कि उसे पता है कि एमॉन और उसके बीच क्या चल रहा है। वो शिवे को धमकाता है कि अगर सबको पता चल जाए कि वो और एमॉन जो दुनिया की नजर में भाई बहन है, रियलिटी में तो उनका रिलेशन कुछ और ही है, तब तो एमॉन और उसके कॉलेज प्रेसिडेंट फादर को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और बर्बाद हो जाएगी उनकी और उनके करीबियों की जिंदगी। इतने समय से शिवे इस डर से भाग रही थी, पर इन धमकियों ने उस पर गहरा असर छोड़ दिया था। आज का ज्ञान, ठंडियों में कभी रोड पर घंटों खड़े रहने के बाद और कार वार का एक्शन करने के बाद लोगों को नीचे गिराने में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो इसी तरह आप भी गिरोगे। एमॉन के फादर आज एक्स्ट्रा एक्साइटेड थे क्योंकि आज वो अपनी होने वाली ब्राइड को अपनी मॉम से मिलाने वाले हैं, यानी एमॉन की ग्रैंड माँ से। फैमिली डिनर के नाम पर फिर से एमॉन को जबरदस्ती इस मीटिंग में घुसाया जाता है। डिनर के टाइम पर शिवे और उसकी मॉम तैयार होकर होटल पहुंच रहे थे। शिवे की मॉम थोड़ा एक्साइटेड और काफी नर्वस थी क्योंकि उसने सुना था कि जियांग की मॉम बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की हैं और वो उनके सामने कोई गलती करके ये फर्स्ट मीटिंग खराब नहीं करना चाहती। शिवे के दिमाग में अभी भी उस मिस्ट्री बॉय की बातें घूम रही थी और वो धमकी उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि एमॉन के लिए उसकी फीलिंग्स कहीं उसकी मॉम की लाइफ को चेंज ना कर दे। डिनर पर आज फर्स्ट टाइम एमॉन की ग्रैंडमा शिवे और उसकी मॉम से मिली थी। एमॉन की ग्रैंडमा सोफिस्टिकेटेड, डिसिप्लिन और फैमिली रेपुटेशन को इम्पोर्टेंस देने वाली लेडी हैं, बट इसके बावजूद भी उन्हें शिवे की मॉम का सिंपल, खुला और मुंह फट अंदाज अच्छा तो नहीं पर बुरा भी नहीं लगा था। ग्रैंडमा किसी लेविश होटल में वेडिंग कराना सजेस्ट करती है, बट शिवे की मॉम जिस रेस्टोरेंट में वर्क करती है वहाँ वेडिंग कराने के लिए कहती है, कॉज वो दोनों फर्स्ट टाइम वहीं पर मिले थे, इसलिए उस रेस्टोरेंट से उनकी प्रेशियस मेमोरीज जुड़ी हैं। और बेस्ट बात ये थी कि उसके बॉस ने उनके गेस्ट को फ्री फ्राइड चिकन खिलाने का प्रॉमिस भी किया है। बेमन से ग्रैंडमा इसे भी मान लेती हैं। इन दोनों की बेतहाशा खुशी देखकर शिवे को उनकी खुशियाँ छीनने का डर सताने लगा था। ग्रैंडमा इनकी शादी की बात फिक्स करके एमॉन पर आती है कि वो कब अपने फादर का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा। आज नहीं तो कल उसे करना ही है, तो बेहतर है जितना जल्दी कर ले। अब इसी बात पर एमॉन और ग्रैंडमा का आर्ग्यूमेंट होने लगता है एंड एमॉन तो एमॉन द डेविल है, गुस्से पर कंट्रोल उसे होता नहीं है एंड तिलमिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। शिवे भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। एमॉन को पता था कि वो आएगी, इसलिए वो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। शिवे एमॉन की फीलिंग समझ पा रही थी कि उसकी इतनी सी एज में ही उसकी फैमिली उस पर बिजनेस जैसा हैवी बर्डन डालना चाह रही है। एमॉन की फीलिंग्स को समझते समझते वो इमोशनल हो जाती है और अपनी फीलिंग्स भी बाहर आने से नहीं रोक पाती और उससे वो शेयर करती है कि उसे उसके रिलेशन को लेकर डर सा रहता है कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, पर फिर भी वो अपने दिल का क्या करे जो उसे पसंद कर बैठा है और इतना पसंद करने लगा है कि वो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को कहना चाहती है कि वो एमॉन को पसंद करती है। एमॉन कहता है कि कौन मना कर रहा है उसे पसंद करने से, वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर ही उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर उसे एतराज नहीं है तो क्यों परवाह करना कि कौन उन्हें देख रहा है और कौन उन्हें कुछ कह रहा है। मैटर करती है तो सिर्फ उन दोनों की फीलिंग्स। एमॉन की ये बातें शिवे के गिल्ट और डर को गायब कर देती है। इनके ये स्वीट मोमेंट्स यहाँ मिस्ट्री बॉय के कैमरे में एकदम जूम होकर रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रस्ट मी, इसके इन वीडियोस के साथ इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। एमॉन शिवे को आज रात उसके साथ बिताने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसी ने आज कहा कि वो उसे पसंद करती है, तो अब बोल के नहीं एक्शन के साथ इसका प्रूफ देना होगा। शिवे जो आजकल रोमांस के एक्सपर्ट छिंजी की क्लास अटेंड करती आई है, उसका छिछोरा दिमाग तो इस रात की कंपनी और एक्शन वाली बात को वहाँ ले जाता है जहाँ आप सोच रहे हो। पोपट हो जाता है उसका, क्योंकि एमॉन उसे अपने दोस्तों के साथ रात भर उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए लाया था, जिसे कल सुबह ही सबमिट करना है। और यहाँ एमॉन के एक्शन का मतलब था कि शिवे को यहाँ हाथ पैर चला के समय समय पर उनके स्नैक्स और कॉफी का बंदोबस्त करना है। शिवे अपने अभी हुए पोपट वाली सीन को भूलकर गौर से एमॉन को देख रही थी, जो अपने दोस्तों के साथ आजादी से भरी इस लाइफ में कितना खुश है। फैमिली बिजनेस जैसा बर्डन एमॉन पर सूट ही नहीं करता। रात भर में सब अपनी क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन सबका घोल बनाकर इस प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। शिवे इनकी मदद तो नहीं कर सकती थी, बट वो भी अपना क्रिएटिव दिमाग लगाकर क्रिसमस ट्री डिजाइन करती है, एक ऐसी डिजाइन जो उसके अकॉर्डिंग खुशियों को रिप्रेजेंट करती है। शिवे के नजरिए से जब एमॉन इस डिजाइन को देखता है तो उसे भी ये डिजाइन कुछ खास सी लगती है।
नेक्स्ट डे कॉलेज में कदम रखते ही शिवे की पहली क्लास तो छिंजी लगा देती है इस सवाल पर कि वो रात भर एमॉन के साथ क्यों थी और क्या हुआ उनके बीच। शिवे ब्लश किसी और सीन पर कर रही थी और छिंजी इसके पीछे का सीन कुछ और ही समझ रही थी। इस पार्ट का दूसरा ज्ञान, पीछे खड़े पर्सन से बात करते समय भी पीछे देखें पर साथ में आगे तो जरूर देखें, नहीं तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, छिंजी के पेट में बात तो पचती नहीं है। वो क्लास में हुए उस मिस्टीरियस बॉय के प्रपोजल वाला पूरा कांड युआनी को सुना देती है। युआनी भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा था। वो एमॉन के सामने शिवे और उस अनजान लड़के के प्रपोजल के बारे में सब कुछ उगल देता है। ये सब सुनते ही एमॉन का डेविल रूप जागने लगा था। गुस्सा जब उसे आता है ना तो उसे दोस्त वोस्त कुछ नहीं दिखता है। बेहतर यही है कि इस समय एमॉन के सामने कोई ना आया भी। इसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है, इतना गुस्सा किस बात का। एमॉन चलते फिरते इंसानों पर गुस्सा तो नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो गेम सेंटर में अग्रेसिवली गिटार बजाकर अपनी भरी हुई आग को शांत करता है। शिवे को एमॉन के नाम से हॉल में मिलने का लेटर मिलता है। समझ तो गई थी वो कि एमॉन ये लेटर वेटर लिख के तो उसे बुलाने वाला है नहीं, जरूर वो मिस्टीरियस बॉय ही है इसके पीछे। एंड जानते हुए भी वो उसे कन्फ्रंट करने वहाँ पहुँचती है और हाँ, मिस्टीरियस बॉय ने ही उसे वहाँ बुलाया था। वो उसके सामने बीते रात की एमॉन और उसकी वीडियो को शो करता है और फिर से वही सेम बात दोहराता है कि वो एमॉन को छोड़ के उसकी हो जाए, अदरवाइज ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी उसे भी नहीं पता। वो दावा करता है कि उसका और एमॉन का जो प्यार है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। शिवे उसे जोर का कंटाप लगाती है और कहती है कि चाहे उसका और एमॉन का प्यार सक्सेसफुल ना भी हो तब भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करते हैं। धमकी और वॉयलेंस से प्यार नहीं जीता जाता। मिस्टीरियस बॉय जवाब में कहता है कि अब वो भी उसे अपना दुश्मन मानने लगी है तो ठीक है, फिर अब एमॉन के साथ जो भी होगा वो उसकी गलती होगी। कॉलेज में एमॉन के फ्रेंड्स ने दिन रात मेहनत करके जो क्रिसमस ट्री डिजाइन किया था वो आज सडनली उन्हें पूरी तरह तबाह हुआ मिलता है। एंड जिस हिसाब से उन चारों ने एमॉन को गुस्से में देखा था, उनका दिमाग यही कह रहा था कि एमॉन ने ही गुस्से में आकर उनकी मेहनत का ये हाल किया है। एंड नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि एमॉन का ट्री एकदम ठीक हालत में था। एमॉन और शिवे दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे एंड एक ही रोड से गुजरते हैं वो दोनों, पर देख नहीं पाते एक दूसरे को। एमॉन उधर से शिवे को फोन कर रहा था एंड शिवे इधर से एमॉन को कॉल ट्राई कर रही थी। ऑब्वियसली एमॉन को शिवे के नंबर पर बिजी टोन आ रही थी और ये चीज उसे बॉदर कर रही थी कि इस समय इतनी देर रात वो किससे बात कर रही होगी। क्रिसमस ट्री की तबाही वाले इंसिडेंट पर सब लोग एमॉन को ही ब्लेम कर रहे थे। पहली बात कि सब जानते थे कि एमॉन का टेम्पर किस तरह का होता है और दूसरा, एमॉन का डिजाइन किया हुआ ट्री एकदम सेफ था। और इससे ये भी साबित हो रहा था कि क्या पता एमॉन ने इस प्रोजेक्ट वर्क में जीतने के लिए अपने दोस्तों के डिजाइन को खराब कर दिया। इसी सिलसिले में उसे कॉलेज अथॉरिटी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। एमॉन के फादर के एक्स असिस्टेंट का इक्वेशन एमॉन के साथ अच्छा नहीं था, सो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि एमॉन को इस केस में कोई न कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जरूर मिले। एमॉन आराम से चौड़ा होकर वहाँ बैठा हुआ था, वो कोशिश तक भी नहीं कर रहा था अपनी सफाई देने की। ये मामला और ज्यादा बढ़ता, उसके फादर आके इस मामले को संभाल लेते हैं और इस केस पर अच्छे से छानबीन करके एविडेंस लाने के बाद ही कोई कंक्लूजन निकालने का ऑर्डर देते हैं। शिवे को जब से इस बारे में पता चला था, वो श्योर थी कि इस सब के पीछे उसी लड़के का काम है। वो कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में जाके पूछती है, बट इस न्यू आई मिस्टीरियस बॉय के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है और क्यों है वो इस कॉलेज में। ये मिस्टीरियस बॉय दूर से शिवे पर अपनी नजर बनाए हुए था, वो उसके हर एक एक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से देख पा रहा था। शिवे से फिर आमना सामना करने के लिए वो उसे कॉल करके कॉलेज के टेरेस पर बुलाता है। शिवे मिलते ही उससे पूछती है कि वो इस कॉलेज का तो है नहीं, तो फिर वो है कौन। ये मिस्टीरियस बॉय अभी सेलिब्रेटिंग मोड में था। एमॉन को फंसाकर उसे आज एक अलग सी खुशी मिली थी और वो अपने दिमाग को और दौड़ाने में लगा था कि अब नेक्स्ट उसे एमॉन के साथ क्या करना चाहिए। शिवे क्लूलेस थी कि उसे एमॉन को हर्ट करने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वो क्या पर्सनली जानता है उसे। मिस्टीरियस बॉय बातों को घुमा फिरा रहा था कि उसे समझ नहीं आएगा कि उसका एमॉन से क्या रिश्ता है और हर्ट कौन किसको कर रहा है। बाज की तरह वो शिवे के गले को जकड़ लेता है और अपना नाम उसे बताकर पूछता है कि उसका नाम आरांग है, क्या कभी ये नाम सुना है उसने। उसके इमोशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो आगे कहता है कि एमॉन ही है जिसकी वजह से उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिल पाता, कोई उसकी केयर नहीं करता, अकेला वो होता है पर लोग अटेंशन बस एमॉन को देते हैं। वो अपने दर्द को बाहर लाते लाते अपना दिमागी संतुलन ही खो देता है और शिवे को चोट पहुंचाने लगता है। टेरेस से शिवे के बैग के नीचे गिरने से छिंची और शाओके उसे देख लेते हैं और वो शिवे को सेव करने टेरेस की ओर भागते हैं।
आरांग की बातें और जो अंदर की भड़ास वो निकाल रहा था एमॉन को लेके, इसमें कोई शक नहीं था कि उसका और एमॉन का कोई खास रिश्ता है। शीवे की नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है और चांस पाकर वो आरांग की नजर से बच के निकलने लगती है, बट आरांग उसे रोकते हुए अपनी तरफ पुल करने लगता है। बट इस प्रोसेस में शीवे टेरेस से नीचे की ओर झूल जाती है। थैंक गॉड आरांग उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है, बट लगता नहीं आरांग से काइंडनेस की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस जिंदगी और मौत की सिचुएशन पर भी वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था और वो शर्त रखता है कि वो एमॉन को छोड़ दे, नहीं तो वो ये हाथ छोड़ देगा। शीवे भी बोल्डली कह देती है, छोड़ दो फिर हाथ मेरा, अगर तुम्हें नफरत करके ही अपनी लाइफ को बैलेंस करना है तो छोड़ दो। शीवे पॉइंट करती है कि उसे दिख रहा है कि वो बहुत सैड है, पर जिस रास्ते पर वो प्यार ढूंढ रहा है उसे पाने के लिए उसे रास्ता बदलना होगा। शीवे के फ्रेंड्स भी आरांग से बेग कर रहे थे कि वो उसकी बेस्टी शीवे को बचा ले। आरांग इससे और हर्ट हो रहा था कि उसके पास भी इतने लोग उसकी फिक्र और सपोर्ट करने को हैं। शीवे कहती है कि दोस्त तुम्हारे भी हो सकते हैं, बस एक चांस दो। आरांग पर इस बात का इंस्टेंट इफेक्ट होता है और वो चिंजी और शाओके की मदद से शीवे को ऊपर खींच लेता है। नया दिन, नया इंसिडेंट, शीवे को फिर एक मुद्दा मिल गया था सोचने के लिए। आरांग जिस तरह से उसके सामने ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे एमॉन से नफरत है, पर दूसरी तरफ उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज तो ये कह रही थी कि वो उसे नहीं खुद को समझाने में लगा हुआ था कि उसे एमॉन से नफरत करनी चाहिए, पर वो शायद करता नहीं है। आज रात डिनर के लिए एमॉन शीवे के घर पर धावा बोलता है। शीवे को प्राइवेट टाइम मिलता ही नहीं है उससे आरांग के बारे में बात करने का। शीवे के मॉम की फनी हरकतों पर एमॉन शीवे को टॉन्ट करता है कि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। शीवे तुरंत इस बात को कैंसिल करती है कि वो मॉम की तरह लापरवाह नहीं है। एमॉन रिप्लाई करता है कि उसका मतलब इनोसेंस से था। उसकी मॉम और वो दोनों ही बुराई में भी अच्छाइयाँ ढूंढ ही लेते हैं और ये कला सब में नहीं होती। लेकिन इस बात को घुमाकर वो शीवे पर उस लड़के को लेकर निशाना लगाता है कि वैसे इनोसेंट लोग सीक्रेट्स भी रखते हैं। उसे नहीं पता था कि आजकल कॉलेज में बड़ी डिमांड में है, वो लड़के आकर प्रपोज कर रहे हैं। शीवे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। एमॉन अपना मुंह फुलाकर कहता है, मुझे नहीं जानना क्या है क्या नहीं, पर मैं ये बता दूं, मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें और पसंद नहीं कर सकता, तुम मेरी हो। सो ऐसे ही दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे एमॉन अपना इकलौता बचा क्रिसमस ट्री भी तोड़ ताड़ देता है, जिससे अब उसके दोस्तों के साथ वो भी इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। बट एक लास्ट डे उनके पास है और एक लास्ट ट्राई दिए बिना एमॉन हार नहीं मानेगा। पहले तो एमॉन के ये चारों दोस्त इस लास्ट ट्राई में उसे अकेला छोड़ देते हैं एंड एमॉन अकेले ही सबकी तरफ से ट्री डिजाइन करने में लग जाता है, मगर वो दोस्ती क्या जो अपने दोस्त को ऐसी सिचुएशन में अकेला छोड़ दे। सो एक एक करके चारों ही उसके पास वापस आ जाते हैं एंड अपने अपने प्रोजेक्ट का काम संभालते हैं। एमॉन सबके ट्री डिजाइन में मदद करने में इतना बिजी हो गया था कि सबका तो ट्री समय पर बन जाता है, बट उसके ट्री का डिजाइन तो शुरू भी नहीं हुआ था एंड समय जो था ना वो बहुत कम था उसके पास। ऐसे समय में उसे शीवे का सिंपल बट यूनिक क्रिसमस डिजाइन याद आता है और उसे समझ आ जाता है कि करना क्या है। छिंजी और युआनी को आरांग सबवे में स्कूल ड्रेस में दिखता है। वो फौरन से शीवे को इसकी खबर देती है। ऐसे ही कॉलेज में युआनी की मुलाकात जब एमॉन से होती है तो वो आरांग और उसके स्कूल ड्रेस में देखने की बात को बता देता है। लियान जो वहाँ मौजूद थी तुरंत बोल पड़ती है कि आरांग तो एमॉन का छोटा भाई है। शीवे आरांग के स्कूल पहुंचकर उसके और एमॉन के बीच के कनेक्शन पर सवाल करती है। शीवे इतनी बुद्धू नहीं थी कि वो अब तक भी ये ना समझ पाए कि आरांग ने एमॉन की वजह से ही उसे अप्रोच किया था। आरांग उसे कहता है कि उसे जो भी जानना है जाके एमॉन से जाके पूछे। कुछ कदम ही आरांग ने बढ़ाए होंगे कि तभी उसके स्कूल मेट्स ही उसे बुली करने लगते हैं। वो सब आरांग को एमॉन का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे कि वो एमॉन का नाम और इन्फ्लुएंस यूज करके उन पर धौंस जमाने की कोशिश करना चाहता है, बट उन सबको पता है कि उसका एमॉन से कोई कनेक्शन नहीं है और वो एमॉन कभी नहीं बन सकता। आरांग पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उनसे कहता है कि देखना एक दिन उसका भाई एमॉन आकर उन सबको मजा चखाएगा। इस स्टेटमेंट से शीवे को पता लग जाता है कि आरांग एमॉन का छोटा भाई है। इस रिश्ते पर और डिटेल में वो आरांग से पूछ पाती, टाइगर की तरह गुस्से में एमॉन बीच में आ जाता है। आरांग उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। वो एमॉन को भाई कहकर उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है, हालांकि सड़क के पत्थर की तरह वो उसे इग्नोर करके अपना सामान लेके चला जाता है। अपने ही भाई को देखकर वो इतना चिढ़ क्यों गया था, ये बात शीवे के सर से ऊपर जा रही थी। शीवे के पूछने पर एमॉन कहता है कि आरांग उसकी मॉम का बेटा है, पर वो उसे अपना भाई नहीं मानता और उसे नहीं पसंद है उसके बारे में बात भी करना। शीवे जब और जानने की कोशिश करती है कि उसके अंदर आरांग को लेके इतनी कड़वाहट क्यों है,
तो एमॉन नाराज होकर उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। सवाल के जवाब की तलाश उसे लियान तक ले आती है, पर जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने बस ये विटनेस किया था कि जब एमॉन आराम के स्कूल में पढ़ता था तब वो बिना टाइम के बॉम्ब की तरह गुस्सा आने पर कभी भी किसी पर भी फूट पड़ता था। स्कूल के हर स्टूडेंट में उसकी दहशत थी, सब उसके सामने सावधान रहते थे। उस समय में आरांग एमॉन की इस वायलेंस और पावर को दूर से देखा करता था। आरांग हमेशा इस चाह में रहता था कि एमॉन एक बार तो उसे नोटिस करे, बट एमॉन आरांग को एक नजर देखने में भी कंजूसी दिखाता था। जो डीप इंटरेस्ट आरांग के मन में एमॉन को लेकर था, एमॉन के दिल में उसका एक दिन का भी नहीं था। लियान शिवी को समझाती है कि एमॉन खुली सांड की तरह है, उसका दिमाग पढ़ना और उसे समझना बहुत मुश्किल है। एमॉन है बहुत स्ट्रॉन्ग, बस सबकी तरह उसकी भी कमजोरी है जिसे वो नहीं चाहता किसी के सामने आए। शिवी सोच रही थी कि क्या एमॉन की वो कमजोरी आरांग है।